अस्सलामुअलैकुम। एक बार फिर हम आप सबका बहुत बहुत इस्तेकबाल करते हैं कुंग स्पोर्ट्स कलोरी में। मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ और दूसरी पारी शुरू हो चली है सैम्बोरा के खेल के मैदान पर। फाइनल मुकाबले की सैम्बोरा प्रीमियर लीग तीसरे एडिशन का ये आज धमाकेदार फाइनल मुकाबला। एक तरफ टीम शाइनिंग स्टार क्रिकेट क्लब पांपोर और दूसरी टीम इस फाइनल मुकाबले में लकी 11 सैम्बोरा जिन्होंने टॉस जीता, फैसला किया बैटिंग करने का और 20 ओवर खेलकर इस टीम ने एक जबरदस्त स्कोर खड़ा कर दिया। 191 बनाए और 192 रन्स का टारगेट मिला है चेज करने के लिए शाइनिंग स्टार क्रिकेट क्लब पांपोर की टीम को। और शाइनिंग स्टार की तरफ से दोनों अपने विकेट पर पहुंच चुके हैं इस टारगेट का पीछा करने के लिए। सज्जाद भट्ट और सज्जाद के साथ गौहर खड़े हैं हमेशा की तरह। गौहर एक कमाल की तगड़ी क्रिकेटर है। हालांकि गौहर मैं देख रहा हूं कि पिछले 1 साल से गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं। रीज़न क्या है उसका? हो सकता है कि वो फिटनेस का मसला होगा। और आज ना सज्जाद भट्ट से शुरुआत करवाई जा रही है शाइनिंग स्टार पांपोर की तरफ से। सज्जाद भट्ट और उसके अलावा गौहर खड़े आए हैं ओपन करने के लिए और टीम लकी 11 सैम्बोरा तैयार है इस दूसरी पारी में बॉलिंग करने के लिए। तेज धूप है मैदान के अंदर, कड़कती धूप के अंदर ये फाइनल मुकाबला इस वक्त शुरू हुआ है। दूसरी पारी, आसमान नीला है, बादलों का कोई नामो निशान नहीं है। मौसम काफ़ी खुशगवार है, हसीन मौसम है और बीच बीच में हल्की हवाएं भी चल रही है। और इस समय दूसरी पारी में एक बार फिर बहुत बहुत इस्तेकबाल करते हैं आप तमाम देखने और सुनने वालों का। साहिल सेंजो, तौसीफ मीर, आशिक हिलाल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आशिक साहब थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए। और उसके अलावा सईद हैदर ने लिखा कि मैच कहां पर है। वी आर लाइव फ्रॉम सैम्बोरा क्रिकेट ग्राउंड, एसडी रेबल रॉयल स्ट्राइकर्स पांपोर की टीम के मालिक और उसके अलावा बेस्ट 7 होटल के मालिक भी है आशिक हिलाल साहब। आई थिंक गडूरा से उन्होंने लिखा कि स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू वेरी मच। वन ऑफ द सीनियर क्रिकेटर ऑफ टीम लेजेंड्स 11 गडूरा। तो कमेंट्री बॉक्स में बहुत सारे हमारे दोस्त बैठे हुए हैं जिनमें वानी इम्तियाज साहब नज़र आ रहे हैं। वानी टेंट हाउस के मालिक, हमेशा आज भी उन्होंने वो बिजी शेड्यूल में अपना थोड़ा सा टाइम निकाल करके इस ग्राउंड में वो आए हैं इस मैच को देखने के लिए। उसके अलावा शाहनवाज साहब भी हमारे साथ है, तेलंगाना से इनका ताल्लुक है, कभी कभार आ जाते हैं ज्वाइन करते हैं वो कमेंट्री बॉक्स में। और उसके अलावा जो पहली पारी में हमारे साथी थे अंग्रेजी कमेंटेटर मिस्टर भट्ट अरफात और उसके अलावा और भी कुछ दोस्त हैं, इन सब का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। जहांगीर ठोकर ने सलाम किया है। अमीन मीर के अलावा नसीर अहमद और फैसल बट उमर के साथ इस मुकाबले को तो देखिए साकिब नजमो नहीं खेल रहे हैं शाइनिंग स्टार की टीम के साथ। और आज जो स्क्वाड है शाइनिंग स्टार पांपोर का, उसमें गफर खाने, सज्जाद भट्ट, नज़ीर भट्ट, मुजफ्फर वकार, शाहिद रतर, यावर गुल और उसके अलावा मुशर्रफ मीर, अफान मीर इस टीम में खेल रहे हैं। और उसके साथ साथ हाफिज मीर और बासिल लेफ्टी, वन ऑफ द डेंजरस लेफ्टी जो कि गजब की हिटिंग करते हैं और अपनी हिटिंग के लिए वो काफ़ी मशहूर है इस इलाके में। प्रिंस नईम एसीसी बरपोरा से आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। शाहिद समद लिख रही कि ये 18 ओवर में ही मैच फिनिश होगा। शायद 50 क्रिकेटर सैम्बोरा से अरशद मंगू, गुलाम अहमद भट्ट, ये नजमो साकिब के डीड इस मैच को देख रहे हैं। साकिब नजमो नहीं खेल रहे इस टीम में आज। सब्बू जी ने लिखा कि शाहनवाज सर से कमेंट्री करवाना सर। ज़रूर, वो पहली पारी में भी रेडी थे बट अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ भट्ट अरफात साहब थे जिनको यहाँ की मैनेजमेंट ने स्पेशल इनवाइट की थी, यानी कि वो ऑफिशियल कमेंटेटर थे इस फाइनल मुकाबले के लिए जिनका ताल्लुक यहाँ से ही है भट्ट अरफात साहब। तो मौका मिलेगा ज़रूर शाहनवाज साहब को। अरसलान के अलावा चोको मकसूद 11 पारो के कैप्टन, सैम अयान, तौफीक रशीद और अरसलान। तो मैच को क्यों रोक दिया गया है शुरुआत में ही, ये देखना होगा यहाँ से किस चीज़ का इंतज़ार है। अभी तक अपडेट मिला नहीं है। शुरुआत हो चली है इस
फाइनल मुकाबले की सैम्बूरा दूसरी पारी की सैम्बूरा प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट, जिसमें 192 रन का टारगेट मिला है चेज करने के लिए। ये लोग क्यों भाग रहे हैं? मुझे लग रहा है कि इन कश्मीरी इश्तहर तवज दौरा सेरी फनी सीन यहां पे मैदान के अंदर। अब दोनों ही अंपायर से गुजारिश है कि वो टाइम का खास ख्याल रखे और वो भी अपनी प्रेजेंस दिखाए। जमशेद गुल और उसके अलावा उनके साथी जावेद साहब जो कि मसरूफ है इस वक्त, शायद वो लंच कर रहे हैं। लोन यावर एबी ने ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम एबी, हाउ आर यू? एबी पांपोर सुल्तान्स की कैप्टन। टारगेट मिला 192 रन का इस एडिशन थर्ड को अपने नाम करने के लिए सैम्बूरा प्रीमियर लीग के। और मैंने कहा था, अगर आपको याद होगा पहली पारी में कि क्रिकेट के दीवाने, क्रिकेट के प्रेमी, दूसरी पारी में आपको एक अच्छी तादाद देखने को मिली और वो तादाद दिख रही है ऑन साइड में। जहां मेरी नजर जा रही है वहां क्राउड ही क्राउड नजर आ रहा है। ये खूबसूरती है, ये परंपरा है इस ग्राउंड की। और पहली पारी की तरह, जैसा कि मैंने वहां ये इस बात का भी जिक्र किया था कि ये वही मैदान है जहां से हमने अपने कैरियर का आगाज किया था। तो यादें हैं काफी ज्यादा इस मैदान पर। इस साल 2022 की बात है। रिफसेल राथर अंजर, गिटार गौहर, शाह गयास शाह गयास ने बड़ा जबरदस्त कमेंट लिखा है मार्वल से। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। डार जहूर थैंक यू वेरी मच जहूर साहब। सैम्बूरा प्रीमियर लीग तीसरा एडिशन अब टूर्नामेंट था ये 32 टीमों का, जिसको कि ऑर्गेनाइज किया सज्जाद हंटर, जमशेद गुल, जावेद साहब और उसके अलावा फिरदौस साहब ने। इन सब का मैं शुक्रगुजार हूं। चौथा एडिशन भी चल रहा है और वो भी अब आखिरी मरहलों में पहुंच चुका है। यस्टरडे सुपर ईगल्स सैम्बूरा ने क्वालिफाई किया फाइनल के लिए, लेकिन वो वन विलेज टूर्नामेंट है सैम्बूरा प्रीमियर लीग का। तो बेस्ट विशेस मेरी तरफ से उस फाइनल के लिए, जिसमें सुपर ईगल सैम्बूरा और दूसरी टीम कौन है उसके बारे में भी तक अपडेट नहीं है मेरे पास। और पांचवा एडिशन भी आपकी तरफ आ रहा है। तो चलिए बिलाखिर शुरुआत हो चली है रन चेज की। 192 रन का टारगेट है सामने और दोनों ओपनर्स तैयार। शाइनिंग स्टार पांपोर की तरफ से गवर खाने, जिसके पास स्ट्राइक है। और उसके अलावा अगर मैं दूसरी बल्लेबाज की बात करूं, गवर के पास स्ट्राइक है, लेकिन सज्जाद इस समय नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। आप थोड़ा सा इसको करेक्ट करें, हमारे स्कोरर ऑफिशियल स्कोरर इस मैच के। और गेंदबाजी में पहला ओवर आमिर रशीद से करवाया जा रहा है। आमिर रशीद ही शुरुआत करेंगे गेंदबाजी से। पहली गेंद आमिर रशीद रन चेज की लेकर के तैयार। ओवर द विकेट, दाएं हाथ से रन चेज की पहली गेंद ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर थी। खड़े खड़े ही जगह बनाते से कट किया और पहला रन मुमकिन बनाया है। इसी के साथ यहां गौहर खाने, जिन्होंने 1 नंबर का टी शर्ट पहना है, वो अब दिमाग हुए। खाता उनका खुल चुका है और खाता टीम शाइनिंग स्टार का भी खुला है। इसी के साथ पहली गेंद पर और अब जाकर स्ट्राइक मिला है। वहां पे सज्जाद बट को, सज्जाद ने छेड़खानी की, क्या कैच गिरा दिया गया। जी हां, पहली ही गेंद पर सज्जाद इस आउट स्विंग डिलीवरी पर इन्होंने बल्ला चलाया। गेंद बल्ले का किनारा लेकर के गई विकेट कीपर इशफाक सोफी के पास। और कभी बार हम देखते कि इशफाक सोफी बिहाइंड द विकेट्स कैच ड्रॉप करते हैं। वन ऑफ द डैशिंग विकेट कीपर बैट्समैन ऑफ त्रिश टाइटंस, जो कि आज सैम्बूरा के लिए खेल रहे हैं। तो शुरुआत में जीवनदान मिला सज्जाद यूसुफ को, और सज्जाद यूसुफ को ये नई जिंदगी जो मिली है इसका फायदा लेना होगा अब यहां से। एक रन और अगली गेंद को टैप किया ऑन साइड में। दोनों ही ओपनर्स का खाता खुला है इस फाइनल मुकाबले में।
थोड़ा सा करेक्शन है क्योंकि यहाँ गौहर के खाते में रन अभी तक हुआ नहीं, तो इसको बाद में ठीक करेंगे। यहाँ हमारे स्कोरर आसिफ वागे, डार फैसू, गनी मंजिल इस बार नीचे रहती हुई ऑफ स्टंप पर टिप्पा खाने के बाद थोड़ा सा बाहर निकली और वो स्विंग मिल रहा है नई गेंद के साथ। गेंद को स्विंग कराने की सलाहियत रखते हैं आमिर रशीद, डेथ में भी काफी घातक साबित होते हैं। फिलहाल उनसे पहला ओवर करवाया जा रहा है। अमान रशीद कौन है? ये हमारे स्कोरर ने पहले भी गलती की और अब एक और गलती कि उन्होंने आमिर रशीद की जगह अमान रशीद को यहाँ ऐड कर दिया है। ये पहले ओवर की शायद 4 गेंदें अब तक मुकम्मल हुई है। आमिर फार एंड से 5वीं गेंद करने के लिए इस बार स्टेयर के गेंद को आखिरी लम्हों में बल्ले का मुंह खोल करके ऑफ साइड में डीप में जब तक इनको फील किया जाता, गभर के पास मौका 1 रन हासिल करने का। अब तक कितने रन बने हैं? 0-0। हमारे स्कोरर अभी जाकर इसको ठीक करेंगे। अब 3 रन बने हैं या फिर 4? 3 रन, 2 गभर के बल्ले से, 1 सज्जाद भट्ट ने हासिल कर लिया, यानी कि दोनों अपना खाता खोल में कामयाब। और अब गेंदबाजी में अमान को बुलाया गया है। ये थोड़ा सा करेक्शन था। अजरा रशीद बता रही है हमारी एक सिस्टर, थैंक यू, करेक्ट हो गया है। अब हमारे स्कोरर से रिक्वेस्ट है कि वो इस चीज़ का खास ख्याल रखे, नज़र रखे गेंदबाज के ऊपर और अपने मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर स्कोरिंग जो मोबाइल है उस पे। अमान यंग बॉलिंग क्रिकेटर ऑफ दिस टीम, और ये अमान जो है लकी 11 के लिए मेरे ख्याल से सबसे छोटे क्रिकेटर है, सबसे कम उम्र। और अमान की गेंदबाजी मैंने देखी है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा कि इस मैच में, लेकिन ये लास्ट वीक में दोगाम प्रीमियर लीग के फाइनल मुकाबले में शानदार बॉलिंग रही थी इनकी जानिब से। और फिर से वो अब उनको बुलाया गया है। शुरुआत में दूसरा ओवर उनसे करवाया जा रहा है। ओवर द विकेट रोड एंड से अगली गेंद डालने के लिए सज्जाद के लिए। इस बार सज्जाद ने फ्रंट फुट पर आकर स्क्वायर ड्राइव खेला, जरूर बहुत बढ़िया शॉट था ये, लेकिन प्लेस नहीं कर पाए, बीट नहीं कर पाए द चीफ ऑफ लकी 11 सैम्बुरा याकूब डार को। और याकूब डार ने सफाई के साथ इसे पॉइंट पर फील्ड किया और गेंद वापस पहुंचाई जा रही है वसीम कादिर के जरिए से गेंदबाज अमान रशीद के पास। अमान एक मरतबा फिर तेज होते हुए इस ओवर में तीसरी मरतबा गेंद करने के लिए सज्जाद यूसुफ को। अंदर आती हुई गेंद, ये स्विंग की मैं बात कर रहा था। देखिए नई गेंद के साथ ना ये गेंद को जब आगे डालते हैं तो उसमें स्विंग मिलता है। ये फुलर जब डालते हैं तो गेंद अंदर भी लाते हैं और बाहर भी निकालते। ये कला है, ये सलाहियत है इस गेंदबाज की, तो उसका खास ख्याल रखना होगा यहाँ से दोनों ही अपने को। अब विकेट पर सामना करने के लिए तैयार गौहर खाने, विकेट कीपर बिल्कुल के नजदीक, किसी भी कैच को लेने के लिए वो तैयार हो और किसी भी स्टंप को करने के लिए वो तैयार है। फील्डिंग की जमावट, एक इसे आप लॉन्ग ऑफ कह सकते हैं, जी हाँ लॉन्ग ऑफ पर ही है। गोगल लगाकर वकार डार, वकार ने आज 23 रन की पारी खेली, उसके अलावा लॉन्ग ऑन पीछे आमिर रशीद के रूप में। मिड विकेट पर एक और 23 बॉलर सैम्बुरा एक्सप्रेस, गजब की रफ्तार के साथ वो गेंदबाजी कर रहे हैं मिस्टर शाकिर यूसुफ। और इस बार वाइड यॉर्कर, और इसे खेलने की कोशिश की थी गवर ने, लेकिन गवर नाकाम रहे। क्योंकि विकेट कीपर के पास इस बार भी फंबल किया इशफाक सोफी ने, लेकिन ये थर्ड मैन पर जो फील्डर, फर्स्ट स्लिपर फील्डर जो था, उन्होंने डीप में इसे फील्ड किया। एक थर्ड मैन भी है जहां किसको प्लेस किया गया है। इस पर ड्राइव करने की कोशिश शबीर हो रहा है सेकंड स्लिप के आसपास। उसके अलावा थर्ड मैन पर कैसर जावेद, गली भी प्लेस है जहां फेरोज नजर आ रहे हैं, बल्कि बैकविट पॉइंट आप इसे कह सकते हैं। और स्टडिश पॉइंट पर याकूब डार, कवर पर वसीम कादिर। और वसीम कादिर का इस्तेमाल कब करेंगे? शुरुआत में वसीम कादिर काफी जबरदस्त बॉलिंग करते हैं, लेकिन यहाँ नई गेंद के साथ अब फिर से अमान के इस ओवर के बाद आमिर रशीद को बुलाया गया और आमिर पहले विकेट की तलाश में है।
लेकिन ये पिछला ओवर काफी जबरदस्त रहा। इसमें अमन ने अच्छी गेंदबाजी की, यंग है, लेकिन इस फाइनल मुकाबले में उन्होंने अच्छा ओवर किया है। इनिंग का दूसरा, कोटे का पहला ओवर की शुरुआत डाउन द पिच आकर मिडॉन को बीट किया, लेकिन पीछे फील्डर मिड विकेट पर जिन्होंने दौड़ लगाकर गेंद को फील्ड करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। मेरे ख्याल से ये डाइव लगाना चाहिए था वहां। शाकिर को अगर डाइव लगाते तो हो सकता है कि इस गेंद को रोक सकते थे। ऐसे में पहला चौका रन चेस का सज्जाद यूसुफ के बल्ले से निकलता हुआ, और सज्जाद ने दबाव छोड़ा पहली गेंद पर। आमिर रशीद दूसरी मर्तबा गेंद करने के लिए इस बार पैड पर लगी, उहा की आवाज निकली फील्डर से, लेकिन इसका साथ दिया नहीं वहां पे आमिर रशीद ने। आमिर जानते थे कि गेंद लेग स्टंप से बाहर पिच हुई, और सज्जाद इस मर्तबा बीट हुए। अपने शबाब पर यह फाइनल मुकाबला सख्त और जान सदा लड़ाई जारी है। तीसरे एडिशन के इस फाइनल मुकाबले में एक तरफ सैम्बुरा, दूसरी तरफ शाइनिंग स्टार पामपुर। 192 रन का टारगेट, इस बार लेग स्टंप के बाहर, और गेंद अंपायर बता रहे हैं कि पैड को नहीं बल्कि ट्राउजर को छू करके गई विकेट कीपर के पास, लेकिन इससे शायद बल्लेबाज नाखुश लग रहे हैं। और बल्लेबाज का मानना है कि गेंद ये ट्राउजर को छुए बगैर गई विकेट कीपर के पास, लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि गोगल लगाकर वहां जमशीद गुल ने ये डॉट डिलीवरी का हमारे सिकर को कहा कि आप इसको डॉट में ऐड करेंगे। ये चटपटे अंदाज में गेंद को उठा दिया, स्टैंड एंड डिलीवर, गेंद जाकर गिरी उन सलाखों के पीछे, रोड के ऊपर जाकर गेंद को भेज दिया 6 रनों के लिए। मिड विकेट के उस पार लहराता हुआ ये पहला बैंग बैंग सिक्स निकलता हुआ सज्जाद यूसुफ के बल्ले से। सज्जाद के पास तजुर्बा काफी है, अनुभव काफी ज्यादा है, और सज्जाद के ब्रदर का जहां तक हम बात करें, जो कि आज नहीं कह रहे, वो भी एक तगड़े क्रिकेटर, एक तगड़े ऑलराउंडर। सज्जाद इस ओवर में एक चौका लगा चुके, एक छक्का भी आया है। इस मर्तबा इन्होंने हवाई फायर कर दिया है ओवर मिड विकेट। आसिफ वागे, बट याया, बहुत सारे दोस्त इस मैच को लगातार एंजॉय कर रहे हैं, और हम सब का वालियान इस्तेकबाल करते हैं इस फाइनल मुकाबले में। सैम्बुरा प्रीमियर लीग तमाशा यूं की अगर मैं बात करूं, खचाखच मैदान भरा हुआ है तमाशा यूं से। सैम्बुरा का यह खेल का मैदान, जहां पे क्रिकेट के प्रेमी, क्रिकेट के दीवाने गवाह बने हुए इस फाइनल मुकाबले की। एक तरफ लकी 11 सैम्बुरा, और दूसरी टीम जो मेहमान टीम है वो है शाइनिंग स्टार पामपुर, जिन्होंने आज टॉस हारा। टॉस हार कर 20 ओवर डालकर पहली पारी में इस टीम ने खाए 191 रन। पहली पारी में 61 रन की वो शानदार इनिंग खेली थी अपने बल्ले से फेरोज राथर, उसका ताल्लुक ललहरा से है, और ये ललहारियन से ही आज इनिंग की इफ्तिताह करवाई है बल्लेबाजी में। लकी 11 सैम्बुरा के कैप्टन ने कैसर जल्दी आउट हुए, और उसके बाद अगर मैं फेरोज की बात करूं, उन्होंने 61 रन की जबरदस्त पारी खेली, 30 बनाए। फिर बीच में वकार डार ने नंबर 4 पर वो आए थे, और आखिर में 20-22 रन जोड़े अपने बल्ले से, या उससे ज्यादा आमिर रशीद ने, जिसकी बदौलत 191 रन बने थे 20 ओवर में, और वो 4 गेंदों में शायद 11 बनाए थे अपने बल्ले से शाकिर यूसुफ ने भी। 2.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद 15 बोर्ड पर स्कोर, और गेंद को लाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्योंकि गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर उस रोड के बाहर गई है, रोड के पीछे काफी घास है, और वहां से गेंद को लाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। मैनेजमेंट लगी हुई है गेंद को वापस लाने में, और ऐसे में हम कमेंट्स रीड करेंगे हमारे जो देखने और सुनने वाले हैं अजीज सामाइन। आसिफ वागे साहब, डार शबनम इस मैच को सैम्बुरा से ही देख रहे हैं। अबू माविया, शाहिद 50 क्रिकेटर, बेस्ट ऑफ लक वासु, इनके वसीम के लिए शाहिद 50, ये 250 काफ़ी फेमस है पूरी वैली में। आदिल 50, और उसके अलावा सैम्बुरा के शाहिद 50। डारफेसू सलाम अर्ज कर रहे हैं। वालेकुम सलाम डारफेसू, थैंक यू वेरी मच, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ एक मरतबा फिर हमारे प्राउड स्पॉन्सर मिस्टर साहिल जावेद साहब का, जिसका शॉप है स्पोर्ट्स शॉप हाजी स्पोर्ट्स प्रिंसिप पुलवामा, जहाँ पे आप जाकर खरीदारी कर सकते हैं। स्टेबल प्राइस पर आप चीज़ें खरीद सकते हैं।
एक बार आप विजिट करें इनका स्टोर, वहाँ पृथ्सू में है, नियर फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी। अलय आमिर और फारू ने लिखा खाना खाया जी, अल्हम्दुलिल्लाह खाना हो गया है फारू, हमारी फिक्र करने के लिए थैंक यू। हमारे एक और अजीज दोस्त जो कि पहली पारी में यहाँ पे ही थे, सैयद फिरदौस और डार शाहिद, मेरे लिए दुआ करना, मैं बीमार हूं, अल्लाह ताला आपको शिफा बख्शे। साहिल सैफ, आसिफ वागे और डार शबनम भटियाया के साथ द ब्रदर ऑफ यावर गुल जो कि आज खेल रहे हैं शाइनिंग स्टार की टीम के साथ। और ऐसे में खेल को फिर से रोक दिया गया है और ये बिल्कुल भी अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि ये मैच जब शुरू हुआ, दूसरी पारी जब शुरू हुई तो पहली ब्रेक लगा इसमें, अब एक और ब्रेक। हाशिम नजीर लिख रहे हैं कि लव यू ब्रदर टैंगमर्ग से। आशिक हुसैन डार, सालिकार और उसके अलावा एजाज डार साहब ने में ज्वाइन किया है। जाहिद सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम। इट्स ओवैस ने लिखा सैफरान फास्ट फूड पामपुर से सलाम, वालेकुम सलाम। डार जहूर बट फुरकान बट मूसा मुजफ्फर वकार के लिए प्यार का इजहार कर रहे हैं। तमाशाई में मैं देख रहा हूँ यहाँ पे हमेशा की तरह आज भी वो छोटे बच्चे, उसके अलावा बुजुर्ग या नौजवान, हर तरह के लोग दिख रहे हैं सैमुरा की सरजमीन पर इस फाइनल मुकाबले को वो एंजॉय कर रहे हैं, मजा ले रहे हैं। गेंद अभी वापस नहीं आई और ऐसे में क्या नई बॉल का इस्तेमाल करेंगे, अभी तक कोई अपडेट हमें मिला नहीं है। और अब जाकर जमशीद गुल साहब ना, वो नाम क्या है इसका, इस बच्चे का, नहीं बच्चे का, अख्तर को वो शायद बता रहे हैं कि आप बॉल लेके आएगा। ग्राउंड्समैन में वो उनका शुमार है। इशु इशफाक, लतीफुर रहमान और अशफाक मंजूर के अलावा इट्स ओवैस, मुजफ्फर वकार एक सीनियर क्रिकेटर है इस टीम में, लेजेंड क्रिकेटर। इस उम्र में भी वो काफ़ी फिट है, काफ़ी ज़्यादा उनकी फिटनेस कमाल की है। दायरा बना लिया है इसी के साथ लकी 11 सैमुरा की टीम ने, जो कि बातचीत कर रही है इस वक्त किस तरह से वो यहां से बॉलिंग करेंगे। गेंदबाजी में इनके पास ऑप्शंस है अभी भी, शाकिर यूसुफ, वसीम कादिर या फिर उसके अलावा इनके पास शबीर हुरा भी शायद बॉलिंग करते हैं। डार फुरकान, इशु इशफाक का मानना है कि सर नवाज सर को कमेंट्री करने का मौका दो, ज़रूर उसको भी मिलेगा। अब थोड़ा सा इत्मीनान से काम लीजिएगा। शौकत रहमान, डार शाहिद साहब का मानना है कि शाकिर यूसुफ इज़ द बेस्ट बॉलर, इसमें कोई शक ही नहीं है। बडिंग क्रिकेटर है, नौजवान है, बासलाहियत है और अभी ये इतने ज़्यादा बड़े नहीं, यानी कि इनकी एज उतनी ज़्यादा नहीं है। वक्त के साथ साथ तजुर्बा बढ़ जाएगा और उसके अलावा सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन एक चीज़ मैं वसूख से कहता हूँ कि ये जो खिलाड़ी है ना, डर बिल्कुल भी नहीं है, वो प्रेशर नाम का कोई चीज़ नहीं है इनमें, क्योंकि यस्टरडे भी आपने देखा प्रेशर जब था इस टीम के ऊपर। अगर मैं साउथ कश्मीर एक्सप्रेस की बात करूँ तो तब भी वो बिना डर बिना कोई खौफ बैटिंग कर रहे थे नंबर 8-10 पर जब इनको भेजा गया। और आज भी हमने देखा कि आते उन्होंने कुछ अच्छे हिट्स लगाए हैं। गेंद वापस आ गई है और अब आमिर रशीद अगली गेंद डालने के लिए तैयार सज्जाद के लिए, और सज्जाद ने ऑन साइड में फिर से इसे घुमा दिया, लेकिन इस दफा गेंद टकराई है प्रोटेक्शन बैंड को। ऑन साइड में रन मिलेगा केवल एक, और इस एक रन के साथ अब स्कोर 15 से लेकर 16 पर पहुंचा है बगैर किसी नुकसान के। आशिक हुसैन डार साहब, शौकत रहमान, मानी इम्तियाज यूएई से यानी कि दुबई से वो इस मुकाबले को दिख रहे हो। रासिक ने सलाम किया, वालेकुम सलाम रासिक। क्या आप रासिक रशीद साहब ये फ्लिक ऑफ द रेस्ट, ये अंदाजे गौहर खाने का, और गेंद की एक टिप्पे के साथ ही स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑन साइड में
कुछ देर हवाई रास्ते, कुछ देर जमीनी। बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए लेंथ आगे, पैड लाइन इज ऑलवेज ए बैड लाइन इन क्रिकेट। और इस बल्लेबाज के लिए अगर आप ये जो 360 बल्लेबाज है इसके सामने अगर आप पैड लाइन पर बॉल डालते हैं तो आपको यही मिलेगा जो कि गवर्नर ने चौका लगा करके किया। तो अच्छी लेंथ और अच्छी लाइन पर गेंद को डालने की जरूरत है यहां पे गेंदबाजों को। और ये ओवर पिछला काफी महंगा रहा, इसमें एक छक्का, एक सिंगल और 2 चौके लगे। एक सजाद ने लगा और गौहर रशीद के बल्ले से पहला चौका आता, ये गौहर खाने के बल्ले से पहला चौका आता। और अब अमान चौथे ओवर में वापस गेंदबाजी करने के लिए अंदर आती हुई गेंद और इसे विद द स्विंग स्क्वायर लेग की तरफ फाइन खेलते हुए खेला और 1 रन के साथ दूसरे के लिए आ रहे हैं। रेडीलापन दिखाते हुए यहाँ पे फील्डिंग में अहमद नवाज के साथ साथ इशफाक, सोफी भी। और थोड़ा सा ये थ्रू वाइड था, ये इनके इख्तियार में था नहीं, इस वजह से दूसरा रन आसानी के साथ पूरा कर लिया। 2 रनों की मदद से 22 पहुंचा चौथे ओवर की पहली गेंद के बाद। स्कोर 192 रन का टारगेट है सामने। फिदा उमर हमारे अजीज दोस्त आरसीसी नामान से मुदस्सर आतिश के साथ बट जाहिद इस मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं। और अमान अगली गेंद करने के लिए इस दफा ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थे, लेकिन घुटना जमीन पर टेकते हुए इन्होंने इसे मिड ऑन डीप में खेला, वाइडिश में, जहां आमिर रशीद ने इससे फील्ड किया और एकलौता रन मिला। इस बीच दोनों ही बल्लेबाजों को 23 पहुंचा स्कोर बिना किसी नुकसान के। सामने वाले छोर से अमान अगली गेंद करने के लिए इस बार जगह बनाते हुए गेंद को निकाल दिया। इस बार किस्मत ने साथ दिया क्योंकि ये गेंद पॉइंट फील्डर के आगे जाने उठी, ऑन बाउंस और निकल गई सीधे पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। गौहर के बल्ले से निकलता हुआ दूसरा चौका। जीके का स्कोर 11 शॉर्ट फॉर्म है क्रिकेट में, गौहर को जीके भी आप कह सकते हैं। 27 पहुंचा दिया स्कोर बिना किसी नुकसान के। एक अच्छी शुरुआत, अच्छी मजबूती देने की कोशिश दोनों ओपनर्स की तरफ से। ये फुल टॉस बनाकर ड्राइव किया, ऐसे वसीम कादर ने किया फंबल कवर पर, एक पूरा किया दूसरे के लिए सोच रहे, लेकिन वकार डार ने डीप कवर बाउंड्री लाइन के नजदीक इसे लॉन्ग ऑफ से दौड़ लगाकर फील्ड किया और वो दूसरे रन के लिए दोनों ही बल्लेबाजों को रोका। मुख्तार मीर आपका बहुत शुक्रिया, खाने मुदस्सिर, फिदा उमर, शबीर मालिक इस मैच को हमारे साथ लगातार एंजॉय कर रहे हैं, आप सबका वेलकम करते हैं। और सज्जाद साहब ने करेंगे अगली गेंद का। इस बार सज्जाद ने क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की, मैं बात कर रहा था गेंद को अंदर लाने की, और वही क्या इस बार दफा बड़ा गैप देखने को मिला बल्ले और गेंद के बीच में और इम्तिहान लिया मिडल स्टंप ने। पहला झटका लगा है, नंबर 1 गॉन। सज्जाद यूसुफ इस मुकाबले में 16 रन बनाकर आउट हुए। और मुख्तार मीर साहब ने कहा था कि सज्जाद पोलार्ड को आज अच्छी पोजीशन पे मौका मिला है, लेकिन इस मौके को वो अच्छे तरीके से अपने लिए कन्वर्ट अच्छा नहीं कर पाए, यानी कि वो फायदा नहीं ले पाए। इस नंबर 1 पर वो बैटिंग करने के लिए, यानी कि ओपनर वो आए थे आज, तो आज भी वो एक बड़ी पारी खेलने से कासिर रहे। पहला विकेट गंवा दिया और लकी 11 की टीम के लिए पहली विकेट दिला दिया मान ने, यंग बॉलर ऑफ दिस टीम, जिन्होंने कोटे के दूसरे ओवर की 5वीं गेंद पर बोल्ड किया सज्जाद यूसुफ को। तो झटका लगा है पहला 28 पर और शाइनिंग स्टार की तरफ से अब विकेट पर आए हैं 3277 रन बनाने वाले बल्लेबाज, लेकिन उससे ज्यादा हो गए शाहनवाज साहब। शाहनवाज साहब आप इतना नहीं जानते मुजफ्फर वकार को, लेकिन मुजफ्फर वकार एक लीजेंड क्रिकेटर है, मेरे ख्याल से 30-40 हजार के आसपास तो रन होंगे। इतना बड़ा कैरियर है, लंबा चौड़ा इनके पास तजुर्बा है, कैरियर भी काफी बड़ा है और पिछले 20-22 साल से वो लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं। पहली पारी में आपने देखा नवाज साहब कि वो शॉर्ट रनअप के साथ गेंदबाजी करते हैं, लेकिन आज से 5 साल पहले गजब की रफ्तार और गजब का रनअप था इनके पास। लेकिन अब वक्त के साथ साथ, ये एज के साथ साथ इन्होंने मुख्तसर सा रनअप अपना लिया है, लेकिन वो दहाड़ अभी भी है, वो तजुर्बा है, वो टैलेंट अभी भी है मुजफ्फर वकार के पास। और नंबर 3 पर मुजफ्फर वकार कैप्टन शाइनिंग स्टार के आए हैं और यहाँ कमेंट्री बॉक्स में हम दावत देते हैं शाहनवाज साहब का, जिसका ताल्लुक तेलंगाना से, और वो अंग्रेजी में 1 या 2 ओवर की कमेंट्री करेंगे। वेलकम इन कॉम बॉक्स शाहनवाज साहब। थैंक यू उमर साहब।
We are in the fourth over of the innings. Amman getting ready to bowl to Waqar. Played a great shot, cover drive for 4. He opened his account with a lovely boundary, taking the score to 32. They are chasing a mammoth target of 192, set by Sambura strikers. Sorry, Sambura, Lucky 11 Sambura. At the end of 4 hours, the score reads 32 for 1. Amman has taken his first wicket in his second over. He is a brilliant bowler. Talented bowler. He swings the ball both ways. Now Waqar Dar, superner bowler. He bowled his first ball, played it towards slips, where the fielder fielded the ball properly, clearly, and handed it back to the bowler. No addition to the total. 32 for 1. Waqar. This one is flighted. Batsman defended the ball back to the bowler. No run. The score remains stationary at 32 for 1. Waqar Dar. He bowls quick. Oh, what a ball! Beaten outside the off stump. There was a ooh and ah from all the fielders. Waqar for the fourth time bowled it. This one was short, beaten outside the off stump. No run. The batsman Gauhar, who is a solid batsman, was beaten twice in this over so far. Gauhar to Gauhar. Gauhar Dar. Oh, dropped this one from behind the stumps. Second catch to be dropped by the wicketkeeper. Unlucky Sambura side. Gauhar Dar for the last time in this over crosses the umpire. This one was short. They are appealing for an NLB and given out. Finger goes up. The umpire has given him out. Second wicket gone. This one was a wicket made in by Waqar Dar. What an over. Lovely bowling. Great officer. He claimed first 1 wicket in his very first over. At the last ball of his over. Sambura 11, Lucky 11 Sambura, they are in a hurdle. They are happy, they are delighted. They took 2 wickets inside the power plays. It is 32 for 2 at the end of 5 overs. The batsman is now walking back to his hut, very dismal and disappointed. Who has walked into the crease. I will request my scorer to update the name of the batsman. Hafiz Mir. Hafiz Mir is the new man in, an experienced one who will replace Waqar. Sorry. Who will replace Gauhar. We are expecting some guests who will be part of the presentation ceremony. DSP Pampur, RP Singh, SHO Pampur, Khalid Fayaz, Asif Nabi Dar, who is a politician, renowned in his area. Then South Kashmir Express, Aqib Nazir, media personality, everybody knows him. Yesterday he won a great final for his team at Qazigund Kakapura. Then we have we are expecting the guests to arrive sooner or later. In the meanwhile, we are getting ready to resume the game after the departure of Waqar. Gauhar. Now Amman Rashid
I have become a die-hard fan of Amman. Young fast bowler, talented fast bowler, capable of swinging the ball both ways, getting ready, runs in, crosses the umpire, bowls to Waqar, who plays it gently towards fine leg for a single. Score moves to 33 for 1. We are in the over number 6, last over of the power plays. Packed offside field. A slip, second slip, cover, point, short cover. Then there is deep mid off. In the meantime, Amman runs in, crosses the umpire, bowls to Hafiz Mir, who played it with soft hands towards short point, where the ball has been fielded. No addition to the total of 33 for 2. Spectators have come in large numbers to watch this game. Amman crosses the umpire on the offside. Yaqub, the captain of the team, fielded the ball. Nice fielding. No addition to the total. Sambura are trying to restrict Pampur. Shining Star Pampur. Fans are dancing. Fans are celebrating. They are supporting their team, Sambura. Lucky 11 Sambura. Oh, Amman this time. Oh, what a fielding. Great fielding in the slips by Shabir Hurra. What a dive. No addition again. The batsman is stunned. How he fielded the ball. It reminded me of John T. Rhodes of South Africa. Absolutely right. Amman for the last time in this over. Sorry, 5th time. This one, oh, bowled him! What a ball! It was, oh, he tried to hit the ball on the back foot, but he was completely and comprehensively beaten. Clean bowled him. Second wicket of Amman. As I said, I am a die-hard fan of Amman. He's a great bowler. 33 for 3. Shining Star Pampur, they are in dire straits. They are struggling at 33 for 3. We are in the over number 6. Amman the Great is bowling. So far, he has just conceded 15 runs and claimed 2 important wickets for his side and for himself as well. Amman, I think, oh, I am given to understand that he is just 14 years old. Young budding fast bowler, future star of Sambura, emerging cricketer from the area. I wish he makes his entry in the IPL. He is such a somebody from the spectators and came and kissed him on his forehead. I request the management not to allow the public to come through the ground. It doesn't augur well. It's a bad omen. It's a bad signal. It indicates indiscipline on the part of the public. Amman for the last time in his third over. 15 for 2. Amman started running, crosses the umpire. Oh, what a ball. Again, the batsman was onto the back foot with soft hands, tried to guide it towards third man, but the ball moved towards short point, where the ball was fielded by Yaqub, the captain of the Sambura team. No addition to the total, which remains 33 after 6 overs. So the power plays came to an end. With the end of the power plays, the restrictions on the field also ended. They can now move a couple of fielders in the outfield.
Waqar Dar, the off-spinner, will be bowling his second over. In his first over, he gave just one run. He bowled to his perfect lie. The batsman was beaten thrice in his first over. Waqar setting his field, asking the slip fielder to move a little wider. Waqar started, he bowled his first one. The batsman defended the ball back to the bowler. No run, 33 for 3. As I said, Shining Star Pampur, they are under pressure. They have a huge task to perform. Uphill task, uphill target to chase. 192. This one has been played softly towards fine leg. The wicketkeeper himself ran towards the fine leg area, fielded the ball, but not before the batsman crossed over for a single. 34 for 3. Shining Star Pampur chasing 192 in allotted 20 overs. So far, they are 34 for 3 in over number 7. Waqar. Oh, this one is short, played towards point area, where the ball has been fielded by Shabir in the deep point. One more to the total, which goes to 35 for 3. Waqar will be bowling fourth ball of his over. Oh, what a ball, beaten. The batsman had no clue whatsoever how to play the ball. It was an unplayable ball. Waqar getting ready to bowl to Waqar. Oh, in the air for quite some time towards deep mid-on. One more to the total, 37, 36 rather, 36 for 3. Aqib crosses the umpire, bowled to, oh, he tried to hike the ball, beaten, it kept low. No addition to the total of 36 for 3. We are in the, at the end of 7 overs, it is 36 for 3. What a final it is going to be. Both the teams are trying hard. The chasing side, they are trying to chase it down inside 20 overs. But the Sambura side, they are bowling quite well according to the field at the proper line and length, restricting the batsman to score briskly. Now Shakir Yusuf will be bowling the 8th over of the innings. Waqar will face him. Muzaffar Waqar of Pampur Strikers, of Shining Star Pampur. SSP, Shining Star Pampur, a great side. They have some big names in their side, but at the moment they are struggling. Waqar, the captain, a great player. I have been given to understand that he is the most experienced player in the Shining Star Pampur. He has scored many centuries, many 50s. He has guided his team to victories in some big finals. Now is the opportunity for him to do the same. Shakir Yusuf. He is rehearsing at the non-strikers end, getting ready to bowl to Waqar. Shakir setting his field. Shakir runs in, crosses the umpire, bowls to Waqar. Oh, what a ball! Beaten comprehensively. It was a quicker one on the offside. Batsman was completely beaten. The ball was collected by the wicketkeeper from behind stumps. No addition to the total of 36 for 3. We are in the over number 8.
it won't be that easy to chase down this target because Sambura, Lucky 11 Sambura, they are having a stronghold on this match. Oh, he fumbled there. The bowler couldn't bowl the ball properly. He missed his run up. Now he is marking with his right foot and walking back to his bowling mark. The target for Shining Star Pampur is 192. Shakir Yusuf going back to his bowling mark. He will be bowling his second ball of the over. Started running, crosses the umpire, bows to Waqar. Oh, again tried to hit the ball over mid wicket but completely beaten. This was a reckless shot from the captain 36 Waqar. Score reads 36 for 3. Yes, I repeat, it is 36 for 3 and we are in the over number 8. After 7.2 it is 36 for 3. Shakir crosses the umpire. Oh, what a ball! Short one. Batsman tried to guide it towards third man, completely beaten. No addition to the total of 36 for 3. There is a close contest between bat and ball. They are fighting it out. They are fighting it out for every single run. Every single run matters in this final game. Shakir Yusuf runs in, crosses the umpire, bows to Waqar. Oh, what a ball! Great bowling display by Shakir. He is being appreciated by his teammates. The batsman Waqar is stunned at the batting end, striking end. Shakir in the meantime goes back to his bowling mark. He will be bowling to Waqar, the captain of the Shining Star Pampur. Crosses the umpire, bows to Waqar. Oh! We in the commentators box, we are stunned as well. What is happening in the play field? Great bowling, great fielding. As I said, the batting pair is a very experienced pair, especially Waqar, the captain of the Shining Star Pampur. But Muzaffar Waqar, but he is struggling before the bowling of Sambura. Shakir crosses the umpire. Oh, this time again, 5th time in this over. Sorry, it was a maiden over. It was a maiden over. What an over! Fantastic and fabulous. Beaten 6 times consecutively. Not even once the batsman got an edge. He failed to tackle the ball. He failed to face the ball. Beaten every time. Now Waqar, who has so far bowled. Now I request my colleague Umar Ashraf to take the charge. He will now comment further. ये 8वें ओवर की अगर मैं बात करूं तो बहुत बढ़िया रहा। यंग क्रिकेटर, बॉलिंग क्रिकेटर, पेस सेंसेशन फ्रॉम सैम्बुरा एक्सप्रेस भी आप इसे कह सकते हैं। और मुजफ्फर वकार के पास लंबा चौड़ा तजुर्बा था, लेकिन उसके बावजूद भी मुजफ्फर वकार को हमने स्ट्रगल करते हुए देखा पिछले ओवर में। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, कमाल का ओवर रहा। इनिंग का 7वां जो कि मैडेन किया शाकिर यूसुफ ने। वकार गेंदबाजी कर रहे हैं, ये बढ़त मिली, हाथ खोलने का मौका मिला और खड़े खड़े ही गेंद पर फैल पड़े और गेंद को निकाल दिया फिजाई रास्ते के साथ ही सीधे कवर बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। और इस 6 के बाद थोड़ा सा दबाव से आजाद हो गए हैं मुजफ्फर वकार, क्योंकि पिछला ओवर मैडी ने खेला और ये खराब गेंद थी। शॉर्ट डिलीवरी टिप्पा खाने के बाद बाहर निकली, उछाल मिला और ये उछाल को बड़ा पसंद किया वहां पे मुजफ्फर वकार ने।
और छक्के के बाद अब मुजफ्फर वकार का स्कोर। इससे पहले 12 गेंदों से 7 था, लेकिन अब 13 रन बनाकर वो नाबाद 6 के बाद बैटिंग कर रहे। 43 शाइनिंग स्टार पांपुर का स्कोर। 3 विकेटों के नुकसान पर 192 रन का टारगेट। उसमें ये टीम थोड़ा सा दबाव फील कर रही है। अच्छी बॉलिंग कहना चाहिए कर रहे हैं यहाँ पे वकार। इससे पहले 2 ओवर डाले और 2 ओवर में वकार ने इससे पहले वो 4 ही रन दिए थे, बल्कि 3 ही रन दिए थे इन्होंने। अब 2.2 ओवर डालकर उन्होंने 10 रन देकर 1 विकेट हासिल कर लिया। अब तक करंट रन रेट 5.16। जो दरकार है यहां से 149 रन अभी भी दूर है जीत से शाइनिंग स्टार पांपुर। और गेंदे 70 अभी भी बची हुई। और रिकॉर्ड रन रेट का जहां तक सवाल है वो अभी भी 12.5 के ऊपर है, 13 के आसपास 12.77। आसान रहेगा नहीं, लेकिन ये विकेट और इस ग्राउंड का जहां तक सवाल है मुझे नहीं लग रहा है अगर आपके पास विकेट्स हाथ में है तो ये रिकॉर्ड रन रेट ज़्यादा तंग करेगा, क्योंकि मैदान के डायमेंशन उतने बड़े हैं नहीं। और शाकिर के लिए पिछले ओवर में बदकिस्मती ही कहेंगे हम, एक भी बार बल्ले पर लगी नहीं। और वही सोच रहे थे शाकिर यूसुफ और पूरी टीम लक 11 से बोरा की ये गेंद बल्ले पर लग क्यों नहीं रही है, ये विकेट मिल क्यों नहीं रहा है मुजफ्फर वकार का शाकिर यूसुफ को। और अब अगले ओवर में हम भी एक्साइटेड है और अगले ओवर में फिर से आएंगे इस ओवर के बाद शाकिर यूसुफ। यकीनन उसी से अब इनिंग का 10वां ओवर करवाया जाएगा। मैंने पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूं कि इस क्रिकेटर के पास वो डर वो खौफ बिल्कुल भी नहीं है, और दबाव नाम की तो कोई चीज ही नहीं है, उसको वो बिल्कुल अपने ऊपर नहीं लेते हैं। बल्लेबाजी में गेंदबाजी में अभी तक उन्होंने जबरदस्त गेंदबाजी की। 6 के बाद वकार टू वकार इस ओवर में तीसरी मर्तबा इस बार गेंदबाज की तरफ ही खेला, लेकिन ये कैच गिरा दिया गया मुजफ्फर वकार का और जीवन दान मिला, नई जिंदगी मिली। अरे बहुत बड़ी गलती कर ली वकार डार ने, ये कैच गिरा करके अब खुमेजा भुगतना होगा और ये महंगा पड़ेगा। यहां से पैड पर लगी अपील हो रही है और अंपायर ने आउट करार दे दिया है टाइम लेकर के। मुजफ्फर वकार अभी भी यकीन कर ही नहीं रहे, लेकिन इस मैच में मुजफ्फर वकार को जाना होगा बाहर एलबीडब्ल्यू की सूरत में। पिछली गेंद पर कैच गिरा दिया, अगली गेंद पर एलबीडब्ल्यू की सूरत में मुजफ्फर वकार ने अपना विकेट दे दिया। 13 रन बनाकर वो बाहर जा रहे हैं 15 गेंदें खेलकर, और वकार डार को मिली एक और कामयाबी। इससे पहले इन्होंने एक बड़ा विकेट हासिल किया था, शायद इन्होंने वहां बोल्ड किया था हाफिज को, और अब हाफिज के बाद मुजफ्फर वकार भी पेविलियन वापसी का रास्ता नापते हुए और डग आउट की राह दिखा दी है। इसी के साथ ये 43 पर गंवा दिया चौथा। और बहुत सारे दोस्त लिख रहे हैं, फरहद रशीद साहब नॉट आउट था, गुलजार अहमद भी लिख रहे नॉट आउट था, वानी शबीर साहब गोल्डन 11 पदगंबरा के कैप्टन सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम। मुशर्रफ के साथ ही बहुत बड़ी विकेट, एक जबरदस्त बल्लेबाज बाहर गया आउट होकर के शाइनिंग स्टार पांपुर के लिए। और शाइनिंग स्टार पांपुर की तरफ से कौन आ रहे हैं अब बैटिंग करने के लिए विकेट के ऊपर? क्या शाहिद रथराय है या फिर कोई दूसरे? फैजान, लकी नासिर, गनाई, शाहिद और ईदान भट्ट के अलावा राज के, ये बहुत सारे दोस्त लिख रहे कि नॉट आउट था कमेंट बॉक्स में, लेकिन अंपायर जमशीद गोल जिन्होंने उंगली खड़ी कर दी, थोड़ा सा टाइम लिया, अपील सुनी, उसके बाद इसे स्वीकार किया, कहा जी हां आप आउट है, और उंगली उनकी हरकत में आ गई अचानक से। 43 पर गंवा दिया चौथा 8.4 के बाद। और विकेट फिर अब क्या शाहिद आए हैं बैटिंग करने के लिए? अगर शाहिद है तो वो हाथ से बताएंगे हमें। शाहिद रथर नवाज भाई, चहलकदमी से तो वही लग रहा है, शरीर से तो मुझे शाहिद ही नजर आ रहे हैं। शाहिद रथर, जी हां, नंबर 6 की पोजीशन पर शाइनिंग स्टार पांपुर की तरफ से। वकार डार की अगली गेंद इस बार पैडलाइन पर थी, फ्लिक किया इसे ऑन साइड में।
सेकंड लेग अंपायर के पास, जब तक इसी विकेट कीपर फील्ड कर लेते मौका एक रन और हासिल करने का। यह पहला रन ताबा बल्ले से शाहिद रथर के, शाहिद के बल्ले से नहीं बल्कि ये पैड को लग गई है, अंपायर का मानना है। 44 पर 4, ये 33 पर 3 थे और अब 44 पर 4 इस मैच के ऊपर पूरी तरह से हावी है। और ये विकेट नंबर 5वां बोल्ड हुए, सेलिब्रेशन शाहीन शाह अफरीदी की तरह और वहां समरसाल्ट किया है। इसी के साथ यहां सेलिब्रेशन में जश्न मनाती हुई नजर आ रही है यहाँ पे टीम, और याकूब डार खुशी का कोई ठिकाना नहीं, खुद को रोक नहीं सके। और कल भी हमने देखा ये समरसाल्ट शायद आकिब टाइगर ने किया था जब उन्होंने वो चौथा विकेट हासिल किया था अपने लिए और टीम को ऑल आउट किया था 87 रन पर ही काजीगुंड की सरजमीन पर। और यहाँ लकी 11 सैम्बुरा ने 5वां विकेट हासिल कर लिया और दजका लगा है 5वां शाइनिंग स्टार पांपोर की टीम को। यक्के पे दिख रहे विकेट गिर रहे हैं और इस ओवर में एक नहीं बल्कि 2 गिरे और ये 1 ब्रिंग्स 2 किया वकार डार ने। वकार मैंने पहले भी कहा कि ये नाम ही काफी है लकी 11 सैम्बुरा के लिए। ये 2 खतरनाक क्रिकेटर्स इस टीम में, एक आमिर रशीद और उसके अलावा वकार डार, ये 2 जब चलते हैं तो यकीनन जीत जाती है सैम्बुरा की टीम। ये एक्चुअल में अगर मैं इस टीम की बात करूं, इसमें ज्यादातर सैम्बुरा स्ट्राइकर्स के खिलाड़ी खेल रहे हैं। एक पुराना टीम, एक पुराना क्लब सैम्बुरा स्ट्राइकर्स, इसके चीफ, जिसके हेड, जिसके सरबरा मिस्टर तौसीफ हुरा साहब है। शाहिद मुजफ्फर, शुएब कय्यूम, हॉट किटनेबर और सोहेल भट्ट मुशर्रफ के लिए काफी ज्यादा नाखुश है। और एक दोस्त ने बड़ा कमेंट लिखा था, शायद मुजफ्फर वकार is a senior player and to argue with the umpire in such a manner is truly disappointing. As a senior, what example does this set for the younger players who look up to you? मेरे ख्याल से मुजफ्फर वकार को लगा कि वो नॉट आउट है और फिर भी उन्होंने उतना मिसबिहेव नहीं किया है जहां तक मेरा ख्याल है। उनका मानना यही था, वो हाथ से यही बता रहे थे कि वो नॉट आउट है, लेकिन अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और सैम्बुरा की सरजमीन पर पहुंच चुके ब्लू कैप्स के कैप्टन और हमारे अजीज दोस्त फिरदौसुल इस्लाम आज खुश है इशफाक ऋषि के साथ, क्योंकि आज बढ़िया शुरुआत दी अपने बल्ले से फेरोज रतर और उसके अलावा कैसर ने भी अच्छे रन बनाए। तो ग्रीन पार्क प्रीमियर लीग 5वें एडिशन का फाइनल मुकाबला आपकी तरफ आ रहा है। ट्यूसडे के दिन जुड़िएगा जरूर HD क्वालिटी के साथ। फाइनल मैच एक तरफ उस ओपन टूर्नामेंट में फिरदौस 11 गुंड होगी और दूसरी टीम जो है वो रथर बिल्डर्स पर होगी। तो चेयरमैन साहब आए हैं ग्रीन पार्क क्रिकेट एसोसिएशन को इस मैच को देखने के लिए और एक खूबसूरती है सैम्बुरा के खेल के मैदान पर तमाशाई काफी भीड़ में आते हैं, ये परंपरा है, रिवायत है और इसीलिए मैदान का से उतना बड़ा है नहीं, लेकिन क्राउड का जहां तक सवाल है काफी ज्यादा होता है यहाँ पे काफी तादाद में। और विकेट पर अब क्या मसलमैन आए हैं? जी हाँ, मसलमैन छक्कों के बादशाह, लेकिन यहाँ छक्के नहीं बल्कि दिमाग से खेलना होगा, विकेट बचाना होगा शाइनिंग स्टार के लिए। और आज ओएस मीर को एक बहुत बड़ी पारी खेलनी होगी, एक ऐसी मैच विनिंग पारी जो कि याद रखी जाएगी और उसके अलावा शाहिद रथर को भी उसका साथ देना होगा। और यहाँ गेंदबाजी में यंग बॉलर अमान का इस्तेमाल फिर से एक बार किया है लकी 11 के कैप्टन याकूब डार ने। और अमान का जहां तक सवाल है गेंदबाजी में, अमान ने अब तक इससे पहले 3 ओवर डाले, उसमें 15 रन और 2 ही विकेटें उन्होंने हासिल की है। देखिए फाइनल मैच जब कोई भी टीम खेलती है, अगर सीनियर प्लेयर की मैं बात करूं वो भी दबाव फील करता है, लेकिन यहाँ यंग क्रिकेटर्स दबाव को झेल रहे हैं और ये अच्छी बात है और अच्छे संकेत है इस टीम के लिए। शाकिर यूसुफ और उसके अलावा अमान रशीद दोनों ही यंग है। सर व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर कफारा कमिंग? अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, कितने बार हार्ट कितने बार हमारे दोस्त यासिर साहब जिसका नाम है प्रोफाइल फेसबुक का आईडी जो है वो हार्ट कितने पर, लेकिन एक्चुअल में इनका नाम है यासिर साहब। जब मौका मिलेगा तो कुफवारा ज़रूर हम आएंगे, एक खूबसूरत सी जगह वादी कश्मीर के अंदर।
फयाज अहमद बादशाह खान, इरशाद एम कुल्लू से मुकाबले को दिख रहे हैं। नीचे रहती भी कट करने गए थे बैकफुट पर जाकर ओवैस मीर, लेकिन इतनी ज्यादा गेंद नीचे रही कि बल्लेबाज इसे खेलने में नाकाम रहे। ये मनबल बढ़ चुका है वो पिछले ओवर में 2 विकेट लेने के साथ ही, और अगर वो जो विकेट एक और मिलाना उसमें सेलिब्रेशन देखने लायक था जब 5वीं विकेट गिरी थी। अब दोनों ही दोस्त आप इसे कह सकते हैं, वकार और वकार के साथ ही उसके बिजनेस पार्टनर मिस्टर याकूब डार टीम को चला रहे हैं। और यस्टरडे इन्होंने यही कहा था कि कल सर हम पूरी तैयारी करके आएंगे, सर पे कफन बांध कर जाएंगे अपने होम ग्राउंड पर वो फाइनल खेलने के लिए, जब साउथ कश्मीर एक्सप्रेस ने वो फाइनल जीता था काजीगुंड की सरजमीन पर। और अच्छी क्रिकेट अब तक देखने को मिली है, पहली हाफ में भी और अब दूसरे हाफ में भी शानदार क्रिकेट, बेहतरीन क्रिकेट खेल रही है ये टीम। और दबाव में अभी भी है शाइनिंग स्टार पांपोर, ये दबाव कब हटेगा और उसके लिए 2 अच्छे बल्लेबाज विकेट पर है जरूर, लेकिन अच्छी बॉलिंग। अमान का कोटा मुकम्मल फाइनल मैच में। अमान ने 4 ओवर डाले, 17 रन देकर उन्होंने 2 विकेट हासिल कर लिया। यानी कि अमान की इस परफॉर्मेंस से यहाँ के फैंस, उनके चाहने वाले काफ़ी खुश है और उसके अलावा कैप्टन भी काफ़ी दाद दे रहे हैं अमान के इस बॉलिंग स्पेल को लेकर के। 10 गॉन 46 शाइनिंग स्टार, दे लॉस्ट 5 विकेट्स। पाडर यावर और उसके अलावा मीर आदि, जी हाँ, कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ ही है नवाज साहब फ्रॉम तलनगाम। और उसके अलावा इस टूर्नामेंट के जो चीफ ऑर्गेनाइजर है मिस्टर सजाद हंटर साहब, उसके साहिबजादे, आपका नाम क्या है बेटा? रासिक सजाद, जो कि आज आए हैं इस मैच को देखने के लिए। रासिक साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। रासिक, बेस्ट विशेस मेरी तरफ से आपके फ्यूचर के लिए। हार्ट किट नेबर सर, आई डिड नॉट एक्सेप्ट दैट यू वुड रिमेंबर माय नेम, लव यू सर, लव यू टू बॉडी। देखिए, एक बार हमने कोई चीज़ देख ली है वो माइंड में सेव हो जाता है। आपने कहा था उस दिन, मैंने कहा था आपको कि आप दिल चोरी करते हो, तो आपने यही कहा था कि सर ये नाम है मेरा, लेकिन ये फेसबुक आईडी पे नाम है और ओरिजिनल नेम यासर, तो मैंने उसी वक्त ये माइंड में फीड कर लिया। किफायत यूसुफ, ये उठता हुआ शॉट, छक्कों का बादशाह ओवैस मीर, मसलमैन, मसल इज द बॉल, और गेंद को उन्होंने डिपॉजिट कर दिया है मिड विकेट के ऊपर। गेंद की आसमान से बातें करती हुई मिड विकेट के उस पार 6 रनों के लिए ये हवाई फायर कर दिया है पहला मुसलमान ने अपने बल्ले से। और ओवैस मीर को इस तरह बहुत सारे छक्के लगाने होंगे क्योंकि रिकॉर्ड रन रेट जो है ना वो 15 के आसपास है। बट अफराज सर अरफात को कमेंट्री करवाए, वो उसको भी चांस मिलेगा। शायद मानी, किफायत यूसुफ और साहिल मंजूर साहब ने कमेंट लिखा कि शबीर सोफी साहब के लिए आप कुछ बताइएगा। देखिए, सोफी के लिए हम हमेशा कहते हैं कि सीनियर क्रिकेटर है, दाढ़ी उनकी पूरी सफ़ेद हुई है लेकिन जान बाकी है उनके बाजों में, और क्रिकेट के लिए, क्रिकेट का शौक कहे, जुनून कहे या जज्बा कहे, तजुर्बा काफ़ी ज़्यादा है उनके पास। उसके ब्रदर इस समय विकेटों के पीछे नजर आ रहे हैं। लकी 11 सैम्बुरा के लिए आज उनका बल्ला चला नहीं, वो अलग बात है, कभी कभार आपका दिन नहीं होता है। और सोफी के लिए हम दुआ करेंगे हमेशा। और लास्ट ईयर मैंने कहा था शबीर सोफी साहब को कि शबीर साहब क्रिकेट के लिए क्या प्लान है आपके, उन्होंने कहा कि अभी वो यंग है और चहलकदमी अगर आप उनकी देखोगे तो ऐसे लगेगा कि ये 50 साल के क्रिकेटर नहीं बल्कि कोई 19 साल का क्रिकेटर खेल रहा है। कमाल की फिटनेस। और इस बार वसीम कादर ने गलती कर ली, मिड ऑफ डीप में डेव लगाने के बावजूद भी वो इसे रोक नहीं पाए। इस ओवर का पहला चौका, और क्या ये 6 के बाद चौका लगा है? 6 के बाद चौका। अगली गेंद पर कट किया और इस बार भी मिलेंगे 4। इस दफा गलती कर ली लकी 11 सैम्बुरा के कैप्टन याकूब डार ने। और ओवैस मीर ना अब वो चौथे गियर में बैटिंग कर रहे, टॉप गियर कहना चाहिए। और ये रिकॉर्ड रेट अब थोड़ा सा नीचे, 14.14, 6 गेंदों से 15 जोड़े हैं मसल में। देखिए, अगर दूसरी पारी की मैं बात करूं तो दूसरी पारी में आपके पास प्रॉपर प्लान होना चाहिए, कैलकुलेशन होनी चाहिए, क्योंकि आप एक हदफ का पीछा करते हैं तो उसमें
आपको विकेट का भी ख्याल रखना होता है। उसके अलावा गेंद एक बार फिर हवा में एक दफा फिर गई है बाउंड्री लाइन के बाहर, और ऐसे लगा कि जो ट्रॉफी थी वहां पे उस पर जाकर गेंद टकराई है। और 4 गेंदों से अगर मैं मसलमैन की बात करूं, जो कि उनकी पहचान है, जो कि उनका परिचय है, 6-4-4-4 ये है सूरत हाल इस ओवर की। 19 पर पहुंचे हुए इस 7 गेंदों का सामना करने के बाद वकार महंगे साबित होते हुए इस ओवर में इस बार अच्छा किया, टैप किया गेंद कौन साइड में और तेजी के साथ रन पूरा किया। अच्छी क्रिकेट, बेहतरीन क्रिकेट खेल रहे हैं ओवैस मीर, जो कि एक बेस्ट स्पोर्ट्स प्रमोटर है अपने इलाके में। नौजवान क्रिकेटर्स के ऊपर हमेशा वो नज़र रखते हैं, उनके ऊपर हाथ रखते हैं, सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली, या उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा वो यूनिफॉर्म को लेकर के, या अगर आप किसी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं तो वहाँ पे अपने जेब से वो फ़ी पे करते हैं। एक बेहतरीन स्पोर्ट्स प्रमोटर, एक अच्छे इंसान, और उसके लिए एक दिग्गज क्रिकेटर है, कमाल के हीटर वाइट बॉल के ओवैस मीर। और उसके अलावा शाहिद भी एक तगड़े ऑलराउंडर इस टीम के। अब तक जो 5 बल्लेबाज बाहर गए उनमें मेरे स्कोरर, उनसे मैं फुल स्कोर कार्ड दरियाफ्त करना चाहूँगा। अरफात भट्ट साहब अभी हमें अपडेट दे देंगे। ये आखिरी गेंद पर क्या आया था? सिंगल। तो फिलहाल 66 रन बोर्ड पर है, स्कोर क्या 65 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। तो फुल स्कोर कार्ड यही बता रहा है फाइनल मैच में। और कहा मगले अब तक सजाद ने विकेट दे दिया अपना 16 रन बनाकर। 12 गेंदें उन्होंने खेली, एक चौका एक छक्का। 29 मिनट वो विकेट पर रहे, उनका शिकार किया मान रशीद ने। और गवहर ने 12 रन बनाकर अपना विकेट खोया, 17 गेंदें खेलकर, 2 चौके, एक भी छक्का नहीं। वकार डार ने उनका शिकार किया। वकार डार को एक और विकेट मिली LBW की सूरत में। मुजफ्फर वकार कैप्टन 13 रन बनाकर आउट हुए। हाफिज मीर अब्बा गिर कोई रन बनाकर इस मैच में आउट हुए। आज ऑन साइड में कोहली की रफ्तार से गेंद की सीधे प्रोटेक्शन बंद पर, और दूसरे रन के लिए तेजी के साथ 2 रन, और दूसरा भी रन पूरा कर लिया। इसी के साथ मुशर्रफ ने बनाए 2, शाहिद रथर 1, ओवैस मीर ने अब इस डबल के साथ ही खुद का स्कोर पहुंचा दिया 22 9 गेंदें खेलकर। और पहली दफा वसीम कादिर डार को बुलाया गया गेंदबाजी करने के लिए। वसीम डार जिन्होंने पहली गेंद पर डबल कंसीड किया। 240 की स्ट्राइक रेट से रन बना रहे हैं ओवैस मीर, और ओवैस मीर को अंदर इसीलिए भेजा गया कि वो उस रिकॉर्ड रन रेट को कम करेंगे। ये मिस किया पूरी तरह से। ओहो, गेंद लेग स्टंप के नजदीक से निकलती हुई गई, पहले बल्लेबाज को बीट करती, उसके बाद विकेट कीपर भी इसे रोकने में नाकाम रहे, और ये चौका हासिल कर लिया एक्स्ट्रा की सूरत में। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसे कबूल करेंगे दोनों हाथों से ओवैस मीर। 13.96 पर अब जाकर रिकॉर्ड रन रेट पहुंचे, यानी कि जरूरी रन रेट। फाइनल मुकाबला अपने शबाब पर है, सख्त और जान से लड़ाई जारी है सैमुरा की सरजमीन पर। सैमुरा प्रीमियर लीग तीसरे एडिशन का फाइनल मुकाबला, ओपन टूर्नामेंट, और तमाशाइयों से खचाखच मैदान भरा हुआ नजर आ रहा है। क्रिकेट के प्रेमी, क्रिकेट के दीवाने यह मौजूद है विकेट पर, इस ग्राउंड के अंदर मौजूद है। और विकेट पर ओवैस मीर कुछ बातचीत कर रहे हैं इशफाक सोफी के साथ। थोड़ा सा गेमा गेमी शुरू हुई, और अब शाहिद रथर, जिसका चेहरा हमेशा आपको हंसता हुआ देखने को मिलेगा, स्माइल हमेशा रहती है शाहिद रथर के ऊपर। सिचुएशन कोई भी हो, क्रिकेट की मैं बात करता हूं, वो बता रहे इशफाक को कि आप शायद वो पीछे से कुछ बता रहे हैं ओवैस मीर को, तो इसीलिए इन्होंने कंप्लेंट दर्ज कर ली है। अंपायर दोनों अब जाकर के इसमें इंटरफेयर कर रहे हैं। और वहां डगआउट से बासिल लेफ्टी, और बासिल लेफ्टी को तो मैं भूल ही गया था, और उसका भी आना बाकी है। लेकिन इस वक्त पार्टनरशिप की जरूरत है इस मैच में बने रहने के लिए। टीम शाइनिंग स्टार पांपोर को इशफाक, शाहिद इरफान। Even today, even in an international match, a batsman is not satisfied with being out LBW. This is local cricket, where will he be satisfied? ST रिबल साहब हमारी तारीफ कर रहे हैं, हमारे दोस्त है, इसीलिए उन्होंने कहा बेस्ट कमेंटेटर वाली वेदी वेली के,
कंगपुश स्पोर्ट्स ग्लोरी। मुझे पता है आप मेरे दोस्त हैं, इसी वक्त लिए आप हमें ये बता रहे हैं। मुझसे भी बहुत अच्छे कमेंटेटर्स हैं। ये क्या पिछली गेंद नो बॉल थी? ये पिछली गेंद नो बॉल थी जिस पर डबल मिला और अब अगली गेंद फ्री हिट होगी। फ्री हिट बॉल पर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की अवैस मीर ने, लेकिन इस फ्री हिट गेंद पर वो फायदा ले नहीं पाए। तो अब स्कोर का जहां तक सवाल है 72, 5 विकेट के नुकसान पर इस बार हेलीकॉप्टर चटपटे अंदाज में अवैस मीर की कलाइयां काफी शानदार है। उनके ट्राइसेप्स में भी काफी ताकत है, बाइसेप्स कमाल के, लेकिन इस दफा इन्होंने ताकत नहीं बल्कि नजाकत से स्ट्रोक लगा दिया लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रनों के लिए इस छक्के के साथ ही एक और छक्का निकलता हुआ वहां पे अवैस मीर के बल्ले से। और अवैस इस समय 29 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। मोहम्मद अल्ताफ, यावर सोफी, फैजान मजीद खरीफ से और एसडी रिफिल। आपकी आवाज़ सर कुछ अलग बात है। देखिए हमारी आवाज़ अल्लाह ताला की देन है, लेकिन आपकी सोच को हम सलाम करते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो ये आपकी सोच है, आप खुद अच्छे हैं। और यहाँ थोड़ा सा चोटिल हुए इस गेंद पर शाहिद रथर, और शाहिद रथर को मेरे ख्याल से पानी की ज़रूरत है। शाहिद रथर 1 रन बनाकर नॉट आउट 6 गेंदों का सामना करने के बाद। और अवैस ने बनाया 29-13 गेंदें खेलकर 49 गेंदों में भी 113 चाहिए इस फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए। और नवाज साहब बता रहे हैं कि कितने चाहिए जीतने के लिए। नवाज साहब ने आते ही आज ना वो बड़े 6 के साथ नवाज आता। पहली गेंद पर हवाई हल्ला बोला था जब पहली गेंद का वो सामना कर रहे थे, और वो मैच का सबसे बड़ा छक्का था जो कि अहमद नवाज ने दागा था पहली पारी में। मसल मैन ऑफ सैमूरा अभी अपडेट मिल रहा है। अहमद नवाज गजब के हिटर वाइट बॉल के। और आज जो इस फाइनल मुकाबले में हमारे जो मेहमान आ रहे हैं, मेहमानी गिरामी, उसमें मैं ज़रूर उससे आपको वो अपडेट दे दूं। स्कोर 11.5 के बाद 79 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। और यहाँ पे जो क्राउड है उनके लिए ये स्कोर अपडेट करना पड़ रहा है। तो हमारे जो मेहमानी गिरामी है डीएसपी साहब पांपोर, आरपी सिंह, उसके एसएचओ पांपोर खालिद फयाज साहब और आसिफ नबी डार साहब, पॉलिटिकल लीडर ऑफ सैमूरा। उसके अलावा साउथ कश्मीर एक्सप्रेस जिसके एडमिन, जिसके फाउंडर आकिब नज़ीर डार साहब है। पिछले 1.5-2 साल से काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं आकिब साहब। ऑन ग्राउंड लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। उसके अलावा अगर आप एडवर्टाइजमेंट करवाना चाहते तो आपको नंबर उनका होगा आपके पास। काफ़ी वायरल रहते हैं आजकल, आए रोज़ वो सोशल मीडिया पे। जिन्होंने यस्टरडे एक बड़ा फाइनल जीता था, साउथ कश्मीर एक्सप्रेस को फतह मिली। एडिशन फर्स्ट 1 विलेज बिग बैश कप काजीगुंड का खपरा जब उन्होंने अपने नाम कर लिया था वहां सर लेमन किसरी गाम को हरा करके। आकिब सैमूरा ने फिर यहाँ कमेंट लिखा है जिसका मैं इंतजार था। वालेकुम सलाम आकिब साहब, आपने बहुत इंतजार करवाया। साउथ कश्मीर एक्सप्रेस के चेयरमैन डार बिलाल, हुमैर जावेद, मोहम्मद अल्ताफ, हॉट किटनेबर और समर खान। और ये विकेट मिला चोटिल हुए पिछली गेंद पे और अगली गेंद पर बोल्ड वसीम कादिर स्ट्राइक्स। वसीम कादिर ने विकेट निकाल के दिया। ये थोड़ी सी पार्टनरशिप बन रही थी इस 6ठे विकेट के ऊपर, लेकिन यहां भी यह पार्टनरशिप टूटी जिसमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन था अवैस मीर का। और शाहिद ने 1 लौता रन बनाकर अपना विकेट खमा दिया। 79 पर 6, 12 ओवर के बाद 12 गॉन, 79 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। अब 4 ही विकेट बचे हुए हैं। शाइनिंग स्टार एक स्ट्रॉन्ग टीम इस इलाके की। और शहनवाज साहब, आपको इस टीम का उतना पता नहीं होगा, लेकिन अगर मैं इस टीम की आपको बताऊं, एक स्ट्रॉन्ग टीम है इस इलाके में। एक पुरानी टीम, एक पुराना क्लब शाइनिंग स्टार पांपोर जिसको चला रहे हैं शायद आज भी शाइनिंग स्टार स्पोर्ट्स जो स्टोर है वहाँ पे पांपोर में मीर मुख्तार साहब। और इसमें सीनियर क्रिकेटर्स
में नज़ीर बट, नज़ीर टाइगर वेली के एक कमाल के तगड़े ऑलराउंडर जो कि बड़े बड़े क्लब्स के साथ खेल चुके हैं। और उसके अलावा मुजफ्फर वकार, एक बड़ा नाम, और मुजफ्फर वकार को कौन नहीं जानता, एक सीनियर क्रिकेटर, 20-22 साल से वो क्रिकेट लगातार खेल रहे हैं, लेकिन आज शिकार हुए 13 रन बनाकर उन्होंने अपना विकेट दे दिया। और पलड़ा साफ तौर पर वारी दिख रहा है यहाँ मेजबान टीम लकी 11 सैम्बुरा का, और खुश लग रहे हैं खिलाड़ी शब्बीर हुर्रा, अहमद नवाज और इस टीम के कैप्टन याकूब डार, जो कि अपने होम ग्राउंड में इस फाइनल को जीतने की कोशिश में लगे हुए हैं। सदफ उमी ने लिखा कि ललहरा में फाइनल कब है? ललहरा का फाइनल भी लोडिंग में है। पोस्ट हमने ऑलरेडी डाल दिया है 3 रोज पहले कि वो फाइनल मैच ट्यूसडे के दिन जो आ रही है, ट्यूसडे मंडे के बाद ट्यूसडे के दिन आप जुड़िएगा जरूर, और वो डेटा सेव करके रखेगा सुबह से ही, क्योंकि वो पैसा वसूल मुकाबला आपकी तरफ आ रहा है। हाई वोल्टेज मैच, फाइनल क्लैश, ग्रीन पार्क प्रीमियर लीग ललहरा 5th एडिशन ओपन टूर्नामेंट, जिसमें फिरदौस 11 गुंड एक तरफ से और दूसरी तरफ से जो टीम है वो वहाँ राथर बिल्डर्स पहरू। तो गुड लक और बेस्ट विशेस मेरी तरफ से दोनों टीमों को। और ललहरा के अंदर आपकी तरफ एक और बड़ा टूर्नामेंट आ रहा है ग्रीन पार्क में, कंगपोश T20 कप, इसमें 64 टीमें हिस्सा ले रही है, और उसमें आप एंट्री करिएगा ज़रूर, क्योंकि 45 के आसपास टीम्स ने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन की है। कुछ टीमें अभी भी है जो कि वहाँ खेल सकती है। एंट्रीज ओपन है, डायल करें आप तनवीर रसूल साहब का नंबर या फिर फिरदौस इस्लाम साहब का। और विकेट पर अब आए हैं नज़ीर टाइगर ओएस का साथ देने के लिए, लेकिन वो फार एंड पर रहेंगे। 48 में 113, 14.13 रिकॉर्ड रन रेट। और अब पेस सेंसेशन फास्ट एंड फ्यूरियस शाकिर यूसुफ को लेकर के आए हैं, और शाकिर ने अपने बाल छोटे कर दिए हैं, टॉलिंग की गई, कमाल की फिटनेस। और शाकिर और अमान, ये 2 पेसर जो आज खिलाए हैं लकी 11 सैम्बुरा ने, दोनों ही यंग है, लेकिन मेरे ख्याल से अमान सबसे ज्यादा छोटे हैं। और अमान ने जबरदस्त बॉलिंग की है, 4 ओवर 17 रन 2 विकेट। और अब शाकिर जिसकी उम्र 19 साल की होगी, अपने होम ग्राउंड में वो फारन से इस ओवर में अगली गेंद करने के लिए, इस दफा लेग स्टंप के बाहर, और खराब विकेट कीपिंग। दूसरी पारी में शुरुआत से ही यहां पे इशफाक सोफी की तरफ से, और अंपायर ने अब जाकर क्या डिसीजन चेंज कर दिया है? लेग बाय जी हाँ, लेग बाय का इशारा कर दिया। चौका मिला इस गेंद पर। जी हाँ, अब जाकर जमशीद गुल साहब गॉगल लगाकर इशारा कर रहे हैं कि ये गेंद पैड को लगकर गई है फाइन लेग बाउंड लाइन के बाहर। उमर जावेद, यावर गुल अभी नहीं आए हैं। फरहान मीर का मैच कब है उसके बारे में अभी तक अपडेट नहीं है। मलिक तारिक सैम्बुरा, अहमद सोहेल लिख रहे हैं 14.22 रन बनाने की अवसर। आसान नहीं रहेगा यहां पे ओएस मीर के लिए शाकिर यूसुफ के सामने बैटिंग करना, क्योंकि शाकिर ने वो पिछला ओवर मैडीन किया और अब वो स्पेल के दूसरे ओवर में आए बॉलिंग करने के लिए। लगातार वो फार एंड से गेंदबाजी जारी रखते हुए इस ओवर में एक बार फिर तेज होते हुए राइट आर्म ओवर, इस बार पुल के ऐसे अपनी जगह थोड़ी सी शॉर्ट थी गेंद, शरीर पर आ रही थी, और 1 रन भागने का मौका मिला दोनों ही बल्लेबाजों को। स्ट्राइक मिला है अब जाकर नज़ीर टाइगर को। नज़ीर टाइगर का जहां तक सवाल है, नज़ीर टाइगर ने गेंदबाजी में आज एक भी विकेट हासिल की नहीं। 28 रन इन्होंने दे दिए आज। सजाद हंटर साहब काफी मेहनत कर रहे हैं इस फाइनल को खूबसूरत बनाने के लिए। नज़ीर पहली बार मर्तबा सामना करेंगे, और नज़ीर ने इसे खेला लेकिन सीधे अमान के पास। अमान ने सफाई के साथ गेंद को फील किया, कवर पर 30 गजदार के अंदर ही ये डॉट डिलीवरी की। फिरदौस रेटर लिख रहे कि क्रिकेट लवर है वो। बिलाल भट्ट सो क्यूट लिख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। अजरा रशीद, शाकिर यूसुफ बेस्ट बॉलिंग कर रहे हैं, और जावेद लोन बता रहे हैं कि टोटल 192 रन का टारगेट शाइनिंग स्टार के लिए। इस बार पुल के ऐसे खड़े खड़े मिड विकेट डीप में बकार मकबूल के पास, और इस अरसे में दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका था अपने एंड चेंज करने का। और अब इस स्ट्रोक के साथ ही नावा डेगआउट की तरफ इशारा किया नज़ीर टाइगर ने,
कि उनको नया बल्ला चाहिए। और नज़ीर टाइगर एक ऐसे बल्लेबाज है जो कि इस मैच की कहानी बदल सकते हैं, मैच का पासा पलट सकते हैं। बहुत सारे मुकाबले उन्होंने जितवा कर दिए हैं शाइनिंग स्टार पामपुर को। और मुझे आज भी याद है सुपरस्टार के सामने इन्होंने इकबाल स्टेडियम ताजबाग पामपुर के अंदर जब आखिरी ओवर में शायद 14 चाहिए थे रन्स और गेंदबाज थे वहां पे अननेसेसरी थ्रू गेंदबाज की तरफ से, और इसे रोकना थोड़ा सा डिफिकल्ट था इस बार। हालांकि विकेट कीपिंग काफी खराब रही है इशफाक सोफी की, लेकिन ये वाला थोड़ा सा मुश्किल था उनके लिए। लेकिन पीछे थर्ड मैन पर शबीर होरा का बढ़िया एफर्ट। तो मैं बात कर रहा था आज से 2 साल पहले जब शाइनिंग स्टार वर्सेस सुपरस्टार के बीच वो फाइनल मैच था। आखिरी ओवर में 14 चाहिए थे या फिर 10, उसका अलग से हमने वीडियो डाला अपने फेसबुक पेज पर, आज भी वो मौजूद है वहां पे। तो बट अरफात हमें याद करा रहे कि 14 चाहिए थे और नज़ीर टाइगर ने ज़हूर जोलो के सामने वो एक गेंद खेले बगैर मुकाबला जितवाया था। लेकिन यहाँ इक्वेशन काफ़ी मुश्किल है। 42 में 106, 13 गॉन, 86 पर 6, ये इक्वेशन इस मुकाबले की। 13 रन, 86 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। एक बार फिर कमेंट्री बॉक्स में टीम वेलकम करते हैं शाहनवाज साहब का। The equation reads 42 balls and how many runs? 106. 106 runs have to be scored. In comes Dar Wasim for the first time in his over. Played towards mid wicket for a single by Nazir Butt. 87 for 6. An uphill task for Shaheen. Oh, what a shot towards deep fine leg. The fielder is stationed at the deep, who fielded the ball properly, cleanly, neatly, and just a single. It is 88 for 6. Wasim. Oh, what a ball! Good ball. The batsman was beaten on the leg side. The wicketkeeper from behind the stumps collected the ball. No addition to 88 for 6. Wasim again. Oh, batsman tried to hit the ball over mid wicket, but he was comprehensively beaten and clean bowled. I think the muscle man has gone. Muscle man has gone. The hopes of Shining Star Pampur are dashing. They are getting erased and eliminated. The lone hope for them is Nazir Tiger, who is on the non-striker's end. 7th wicket gone. Dangerous Owais Mir has gone, who tried to hoik the ball over mid-wicket but completely failed to read the ball, line and length of the ball, and was clean bowled. It is 88 for 7. Shining Star Pampur, they are tottering and trailing. Now Basil Lefty, another talented young man, is walking into the crease. Not much time is left in this game. We are in over number 14. We are in over number 14. So far, 4 balls of this over have been bowled. The equation is 38 balls, 104 runs have to be scored. It's an uphill task. The required rate is above 16. To be precise, it is 16.42. The bowler Dar Wasim, who is in his second over. So far he has taken 2 wickets and conceded just 12 runs.
Basil lefty will face Wasim. Comes in, bowls to Basil, who has played it towards mid wicket for no run. The ball has been fielded and handed back to the bowler Wasim. 88 for 7. This time it has been played towards fine leg, short fine leg for a single. It is 89 for 7. 89 for 7 after 14 overs. 36 balls and 103 runs. Yeah, the equation is 36 balls and 103 runs. Lucky 11 Sambura are having the upper hand in this game so far. The game is in the interesting stage. Nazir Butt and Basil Lefty, they have to play a gallant innings, both of them, to take their side to home and lift this trophy, which at the moment seems very difficult, even though not impossible. Dar Wasim has bowled 2 overs and given 13 runs, and he has claimed 2 wickets. Batsman Nazir Butt, Nazir Tiger, flamboyant batsman of Shining Star Pampur. Alongside him is Basil Lefty. Basil is on 1. He has so far faced 2 balls, while Nazir Tiger is on 2 of 3 balls. Dar Wasim, he has completed his second over. 15th over will be bowled. They are perhaps checking the condition of the ball there. The ball is being replaced by a nib one. Who is the bowler? Shakir Yusuf. Shakir Yusuf will be bowling 15th over of the innings. Shakir has so far bowled 2 overs and given just 3 runs. He hasn't taken a wicket, but 2 overs, 1 maiden, 3 runs and no wicket. What a bowling. Shakir runs in, crosses the umpire. He will be bowling to Basil Lefty. Oh, beaten on the offside. The ball has been collected by the wicketkeeper. No addition to the total of 89 for 7. We are in the over number 15. The chase is going on slowly but steadily. As I said, Shining Star Pampur are in dire straits. They are 89 for 7. This is the last recognized pair. Then they have the tail, they have the capability, even though they have the capability of batting. Basil Lefty will face Shakir. Oh, it could be wide. Yeah, signal wide by the umpire. 90 for 7. We are in the over number 15. The required rate is very high. It is above 15. The dimension of this cricket ground is very small, so it is not that difficult to chase. But the question is, they have to stay at the crease, they have to stay at the wicket. Shakir Yusuf runs in, crosses the umpire. Oh, it could be another wide. Yeah, declared wide by the umpire. 1 more to the total. It is 91 for 7. We are in the over number 15. So far, Shakir has just bowled 1 legitimate delivery. 2 wides means 2 extra runs have been added to the kitty of the Shining Star Pampur. Basil Lefty getting ready to face Shakir Yusuf, who runs in very fast, crosses the umpire, bowls to, oh, what a ball, beaten, it kept low, collected by the wicketkeeper.
He has no clue whatsoever, the batsman Basil Lefty, because the ball kept low. He was in double mind whether to play it or leave it. Basil Lefty. Shakir runs in, crosses the umpire, bows to this one. Shakir played it gently towards short third man, but the wicketkeeper from behind the stumps collected the ball, fielded the ball. No addition to the total of 91. It is 91 for 7. The crowd is roaring. They are shouting, supporting their team, local team. Lucky 11 Sambura, who are in commanding position at the moment. Shakir Yusuf runs in, crosses the umpire. Basil has played it towards point area. Deep point fielder comes in, fielded the ball. In the meantime, the batsman had all the time in the world to cross over for a single. It is 92 for 7. We are in the over number 15. 14.4 overs have been bowled. 92 for 7. Shining Star Pampur. Basil Lefty has scored 2 of 6, while Nazir Butt, the Tiger, has scored 2 of 3. Tiger has lofted the ball over mid-wicket. 2 men are coming out. Yeah, taken a catch. Dismissed. The Tiger is gone. It is 92 for 8. 8th wicket gone. Shining Star Pampur, they are losing the track. They are well under pressure. The chase is very tough and difficult for them. There is huge noise on the part of spectators from all sides of the park. They are supporting their team, Lucky 11 Sambura, who are in very commanding position at the moment. They are fielding well, bowling well. They don't give any opportunity to Shining Star Pampur to dominate. Instead, they are dominating themselves. Yavar Gul has come to the crease. 92 for 8. Lucky 11 Sambura are knocking the door of victory. They are marching slowly but steadily. They are in a commanding position right now. Last ball of the 15 over is going to be bowled by Shakir Yusuf. Shakir, who has bowled so far 2.5 overs, given just 4 runs and taken a wicket. All important wicket of Nazir Tiger. Shakir Yusuf again rehearsing because the umpires have some issue with the matting there at the non-striker's end. Sorted out now. Yavar Gul from Shining Star Pampur will be taking strike. People of Sambura are happy because they sense a victory of Lucky 11 Sambura. Yavar Yusuf started running, runs in, crosses the umpire, bows to wide and 4. Straight away, down to leg side, declared wide. The wicketkeeper from behind the stumps has miserably failed to field the ball because it's a poor wicket keeping on the part of the Shabir Hurra. Today he has displayed poor wicket keeping. Now the wicket keeper has been changed, but the bad thing is he is keeping wickets without pads. How is he being allowed? I wonder. Shakir Yusuf to Yavar Gul, who played it towards mid wicket for a deep mid on for a single. It is 98 for 8.
at the end of 15 overs. It means just 5 overs are now to be bowled. And ...94 runs to win of just 30 balls. 94 of 30 balls. The equation reads like this. But the point is, Shining Star Pampur have just 2 wickets in hand. Shakir Yusuf completed his second over. This one has been driven hard towards mid-wicket area for a single by Yavar Gul for a single. Or there could be extra run, overthrows. One more to the total. 100 up for Shining Star Pampur. They are still trailing by a huge margin. 92 runs yet to be scored of 29 balls. Amir Rashid. 92 to win. 92 to win of 29 balls. 92 to win. Amir Rashid crosses the umpire. Oh, it has been played back towards in between mid-on and mid-off. In the meantime, mid-on fielder fielded the ball. Slight fumble there, but just a single. 101 for 8. Yavar Gul is on 4 of 3 balls, while Basil Lefty is on 2 of 6 balls. They need some big hits. Lefty needs to strike big to take his side home. Basil Lefty will be facing Amir Rashid, who runs in, crosses the umpire, ball to Basil. Oh, try to play it hard and high over mid-wicket, but completely beaten by the pace of the ball. No addition to the total of 101 for 8 in the over number 16. 3 balls in this over have been so far bowled, just a couple scored. Amir Rashid, 4th time in this over, crosses the umpire, ball to Lefty. Oh, leading edge for 4. No, it has been signaled 6 by the umpire. Over slip cordon for a 6. It was a leading edge. The batsman tried to play it over mid-wicket, but took a leading edge for a huge 6. 107 for 8. Amir Rashid, who is bowling his 3rd over, 27 for none so far, getting ready to bowl to Basil Lefty. Played it towards mid-wicket for a single. Oh, there could be overthrows. And oh no. What are they doing? Throwing from one end to another. They are lucky enough to just give no extra run. It is 108 in the over number 16. It is 108 for 8. Yavar Gul will face Amir Rashid, who will be bowling last over of his 3rd over. Last ball of his 3rd over. Amir, played towards deep 3rd man for 4. There is no one in the deep. So 4 more to the total. It is 113, I think 12. 112 for 8. 80 more needed of 4 overs. 24 balls and 80 runs needed. It means 20 runs per hour have to be scored per over. 80 of 24 balls. Some one of them, either Basil Lefty or Yavar Gul, have to play a heroic innings if they want to take their side to the home, if they want to lift this trophy. Sambura Premier League, being played in the Sambura Cricket Stadium on the Srinagar Pulwama Highway. Large number of spectators have come to watch this game, and a good number of them are watching us live on mobile phones on Kongpo Sports Glory.
I am being corrected. I know the name, but actually the intensity of the game is such that we at times forget important things. 24 balls and 80 runs. It means 20 runs per over is the required rate. Not that easy unless some miracle happens. Or this one has been lofted over mid wicket, over deep fine leg for a 6. One bounce. It's a 6. No, the umpire has declared it a boundary, but I thought it struck the. Hits again the trophy. The bad thing is that the trophy by this shot from Basil Lefty, who is on 13. Dar Wasim has been hit for 4 on his very first ball of the over. Pressure is on him. 20 runs have to be scored of each and every over from now. Again, bowler's back drive between mid-on and mid-off. Mid-on fielder fielded the ball quite well and threw it back. In the meantime, they have crossed over for a single. One more to the total. 117 for 8. Basil on 14, while Yawar Gul has scored so far 8 runs. Now Yawar is having a look at the fielders. He may play some big shots. Dar Wasim is straight away under pressure. Comes in. Oh, lofted. What a shot. It could be 6. Yes, it is. Over deep mid-on for a huge 6 by Yawar Gul. So far, 11 runs have come of just 3 balls. 31 have so far been scored of just 10 balls in between Yawar Gul and Basil Lefty. What a partnership. It is proving to be fruitful for their team. They are trying to chase it down. They, as I earlier said, they have to play some heroic innings, both of them. SSP, Shining Star Pampur, they are 123 for 8 in the over number 17. It is not tough, it is not difficult, tough but not difficult, not impossible, because the dimensions of the ground are not so large. A very small ground located or situated on the Srinagar Pulwama highway. People in large numbers have turned up to watch this game. Dar Wasim for the 4th time in this over comes in. Another shot towards fine leg, but a single will accrue. Yeah, just a single. 124 for 8. 124 for 8. We are in the over number 16. Sorry, 17. Yeah. Another shot by Lefty in the gap between mid-on and mid-wicket for 4. What a shot. Great cricketing shot. It was a treat to watch. Really, it was a treat to watch. 128. This over proves to be expensive. Wasim for the last time. Again lofted for a 6. What a hitting. What a hitting by this man. Basil Lefty. This over proved very expensive from Wasim. 22 of 6 balls. 2 sixes and a boundary. 2 boundaries. 2 boundaries and 2 over boundaries. 22 runs came from this over. Very expensive. The score moved to 134 for 8 in 17 overs. Three overs remain. 134 for 8. We are in the over number 18. 134 so far. जल्दी Amir Rashid
will bowl to Yavar Gul, who has scored 15 of 6 balls. Amir Rashid runs in, crosses and bowl. Oh, lofted over mid wicket for a 6. Firecrackers are being burst by both of them. They are on the track. 140. Just 52 needed of 17 balls. Yavar Gul is on 21 of 7 balls, while Basil Lefty has scored 24 of 13 balls. The equation has dramatically changed. We are in the interesting fag end of the game. Amir Rashid, who will come now round the wicket, crosses the umpire, bowls to Yavar. Oh, lofted again! This time towards fine leg for a 6. No, he has been caught in the deep. Due to dense vegetation, I couldn't see the fielder stationed there in the deep. Yavar is gone, 9th wicket down, 146 for 9. He is out. Basil Lefty. Yavar can Basil. 146. It is 146 for 9. Amir Rashid so far has conceded 44 runs and taken the lone wicket of Yavar. Now Afan Mir is walking into the crease. He will face Amir Rashid. 136 needed. Sorry, 46 more needed. 46 more needed of 21 balls. Now they require 45 runs out of the 15 46. balls. Afan Mir is on the strike. Basil Dar is on the non-striking end. Now we'll get to know what will we do. South Kashmir Express is in the middle. 45 runs required of 15 balls. Two balls, 6 balls, 28 runs. 20. 15 balls, 5 runs. 45 needed. Sorry, needed of 15 balls. 46 needed of 15 balls. They need some heroics, and I think that will come from Basil Lefty. Afan Mir will be on strike. 15 balls and 46 runs. 14 balls and 46 runs. 15 balls. 5 run करने 15 balls. 5 run करने 15 balls. Aka 6. 5. It is 100. As I said, they need 46 runs of 15 balls. Zibala. Chako कोई. Go now. और क्या मैं क्या होने हुई से? Chako same. ना ना. 52 of 16 balls. दुवन से कर 140 टीम का स्कोर 9 विकेट के नुकसान पर 17.2 ओवर की गेंदबाजी अब तक मुकम्मल हुई और विकेट पर अब अफान मीर आए हैं बैटिंग करने के लिए और अफान आखिरी बल्लेबाज के रूप में आए हैं। बासिल लेफ्टी 24 13 गेंदों से और आमिर रशीद अपने कोटे का आखिरी ओवर कर रहे हैं। यहां से तमाशाइयों से खचाखच मैदान भरा हुआ नजर आ रहा है। सैमुरा प्लेफील्ड
और गवाह बने हुए इस फाइनल मुकाबले की। और ये मैच आखिरी मरहलों में है जहां एक विकेट दूर है जीत से टीम लकी 11 सैम्बोरा। और वही अगर मैं शाइनिंग स्टार की बात करूं तो उनके लिए अभी मंजिल बहुत मुश्किल है। 16 गेंदें 52 रन पैड पर लगी और उसके बाद थर्ड मैन पर इसे फील्ड किया गया। रन बनाने का चांस था नहीं। अब 14 गेंदें और अभी भी 46 चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए, बल्कि 15 गेंदें बची हुई है। हाँ 15। अब डॉट ऐड करो, खुद करो स्कोरिंग। 140 9 विकेट के नुकसान पर 17.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद। और यहां से गेंदें अगर खाली हो जाती है ये भी फायदा है टीम लद्दू यहां पे लकी 11 सैम्बोरा को। आप शेयर करें ब्रॉडकास्ट को ज्यादा से ज्यादा। हाई वोल्टेज मुकाबला, फाइनल क्लैश सैम्बोरा प्रीमियर लीग तीसरे एडिशन का। और आमिर रशीद उस आखिरी विकेट की तलाश में फार एंड से लेकर के तैयार है। इस ओवर की अगली गेंद इस पर बाहर निकल डाउन द चार जाकर गेंद को उठा दिया कवर बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। ये नंबर 11 पर आए बल्लेबाज बता रहे हैं कि इस राख में भी एक चिंगारी मौजूद है, हार मानने को तैयार है नहीं यहाँ पे टीम शाइनिंग स्टार पापोर। और छक्के के साथ इस ओवर का दूसरा लगा छक्का, लेकिन पहला अफान मीर ने दागा। और अफान भी एक प्रॉपर बल्लेबाज है जिसको नंबर 11 पर आ जाना पड़ा बैटिंग करने के लिए, क्योंकि ये एक अच्छी बैटिंग तगड़ी बैटिंग यूनिट थी इस टीम के पास। लेकिन आज शुरुआत काफी खराब रही, उसके अलावा मिडिल में भी इनके बल्लेबाज टिक नहीं पाए। और अब ये निचले क्रम के बल्लेबाज टेल एंडर्स बढ़िया खेल रहे इस मुकाबले में। एक और इस बार की है हवा में और एक चिप्पे के साथ ही कवर बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए आमिर रशीद ने इस 18वें ओवर में 2 छक्के 12 1 चौका 16 और बीच में कोई रन नहीं बना था। विकेट भी इन्होंने हासिल कर लिया। 18 गॉन 150 9 विकेट के नुकसान पर। अब जीतने के लिए 21 की औसत से आपको रन चाहिए। यहां से 2 ओवर बचे हुए, इनके 12 गेंदे 42 रन। ये इक्वेशन इस फाइनल मुकाबले की। तमाशाइयों का काफी शोर इस वक्त सत्ता आसमान की वसतों को छूता हुआ और इस समय खूब मजा लेते हुए तमाशाई इस फाइनल मुकाबले को सैम्बोरा की सरजमीन पर। और ग्राउंड के अंदर आकिब नजीर भी अपना काम इस वक्त अंजाम दे रहे हैं। फाउंडर ऑफ साउथ कश्मीर एक्सप्रेस अपनी होम टीम अपने होम ग्राउंड में वो इस मैच को देख रहे हैं और कुछ मोमेंट्स वो कैद कर रहे हैं इस फाइनल मुकाबले में। और हमारे जो आज मेहमानी गिरामी है उसमें डीएसपी पांपोर आरपी सिंह, उसके अलावा एसएचओ पांपोर खालिद फयाज साहब जो कि पहुंच चुके हैं शायद, और इस वक्त वो गेस्ट गैलरी में बैठे हुए हैं, उनका हम वेलकम करते हैं। उसके अलावा आसिफ नबी साहब पॉलिटिकल लीडर भी एसएचओ साहब के साथ बैठे हुए हैं। तो सबका बहुत बहुत इस्तेकबाल और वालहरा खैर मकदम करते हैं इस फाइनल मुकाबले में, जहां 12 गेंदे और 12 में 42 चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। बाहर निकल के इसे खेला और गेंद मिडॉन डीप में गई है। एक पूरा किया, दूसरे के लिए सोच रहे हैं, ये सोचना क्या, भगाया दौड़ाया अफान को बासिल लेफ्टी ने। और बासिल लेफ्टी कोशिश कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक को अपने पास रखने की। शाकिर की गेंदबाजी का जहां तक सवाल है, अब तक शाकिर ने इससे पहले 3 ओवर डाले, उसमें 14 रन देकर इन्होंने 1 विकेट हासिल कर ली है। एक 152 विकेट के नुकसान पर 18.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद 192 रन का टारगेट। आखिरी विकेट शाइनिंग स्टार पांपोर के लिए। बासिल लेफ्टी एक उम्मीद की किरण बीच मैदान पर शाइनिंग स्टार के लिए। ये पुल किया, बेस्ट टाइम शॉट हवा में और ले लिया कैच। आप देख सकते हैं सेलिब्रेशन और मुकाबला फाइनल अपने नाम कर लिया है। इसी के साथ यहां टीम लकी 11 सैम्बोरा ने तमाशाइयों का सैलाब अंदर आया है ग्राउंड पर जश्न मनाने के लिए। जश्न का हक रखती है ये टीम लकी 11 सैम्बोरा, जिन्होंने 39 रन से शिकस्त दे दी है शाइनिंग स्टार द ग्रेट द माइटी शाइनिंग स्टार पांपोर को। और इस तीसरे एडिशन को अपने होम ग्राउंड में जीता। रोंदाज धूल चटाई है शाइनिंग स्टार पांपोर को यहां
लकी 11 सैम्बोरा ने और तीसरे एडिशन के चैंपियंस द वन एंड ओनली लकी 11 सैम्बोरा, जिन्होंने हराया सनसनीखेज तरीके से, ऑल आउट किया 19 ओवर में ही इस 192 रन के हदफ का पीछा करने में दूसरी पारी में शाइनिंग स्टार की टीम को। और मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू टीम लकी 11 सैम्बोरा, जिन्होंने होम ग्राउंड में अपने फैंस का दिल जीता। और मिलियन एंड बिलियन कांग्रेचुलेशंस टू टीम लकी 11 सैम्बोरा। और प्लेयर ऑफ द मैच इस फाइनल मुकाबले के मर्द मैदान हीरो, नाम ही काफी है, वकार डार आज भी। और आप देख सकते हो ये याकूब डार का शायद ये बचपना लौटा, ऐसा ही है ना शहनवाज साहब, क्योंकि वो बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे हैं। खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, जानते कि ये जीत कितनी इंपॉर्टेंट है। होम ग्राउंड में, होम ग्राउंड के सामने जीतना ये बहुत बड़ी बात है। और काफी तादाद में लोग आए इस मुकाबले को जीतने के लिए। और हार्ड लक कहेंगे द ग्रेट द माइटी शाइनिंग स्टार पांपोर की टीम को, जिन्होंने घुटने टेक दिए बिल आखिर लकी 11 सैम्बोरा के सामने। और वकार डार बने प्लेयर ऑफ द मैच। ऑलराउंड परफॉर्मेंस उनका रहा, बल्ले से 30 और गेंदबाजी में उन्होंने शायद 3 विकेटें झटकाई। ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिया और शाकिर ने काफी जबरदस्त गेंदबाजी की। और आज दबदबा रहा दूसरी पारी में बॉलर्स का, कुछ इक्के दुक्के बॉलर जिन्होंने रन्स खाए, लेकिन कुल मिला के बॉलर्स ने काफी जबरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया। और हम आपके साथ अब मिलेंगे 10 मिनट के बाद फाइनल एनिवर्सरी में। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, लव यू ऑल।